भगवत कहो, लोकानुप्रेक्षा में कल चर्चा चल रही थी कि जीव शरीर प्रमाण सर्वत्र पाया जाता है। शरीर प्रमाण, स्व शरीर प्रमाण सर्वत्र पाया जाता है। और उसमें जो अपवाद बताया गया था वो 7 प्रकार के समुद्घात का बता दिया था, और समुद्घात का वर्णन चल रहा था। तो कषाय समुद्घात तक कल हम लोगों ने पढ़ लिया था। अब चलते आगे। मारणांतिक का भी पढ़ लिया था। आगे अब चलते हैं। अब तेजस समुद्घात की चर्चा आचार्य भगवान कर रहे हैं। स्वस्य मनोनिष्टजनकं किंचित कारणानन्तरमवलोक्य समुत्पन्न क्रोधस्य संयम निधानस्य महामुनिर्मूल शरीरमत्यज्य सिन्धूरपुञ्ज प्रभ दीर्घत्वेन 12 योजन प्रमाणः सुच्चंगुर संख्येय भागो मूल विस्तारः नवयोजनाग्र विस्तार काहलाकार ईश्यत पुरस्वस्थाने प्रविशति असावाहार समुत्थात। आहारक समुद्घात की चर्चा आचार्य भगवान यहां पर कर रहे हैं। उसका स्वरूप कह रहे हैं। क्या क्या बताया देखो। कह रहे कि स्वस्य मनो अनिष्ट जनकम, अपने चिंतन में अगर जिसके प्रति अनिष्टता आ रही है, जिसकी वजह से अनिष्टता आ रही है, जो अनिष्ट किसे कहते हैं, जो मुझे इष्ट नहीं है वो अनिष्ट है। और अनिष्ट का संयोग होते ही, इष्ट का वियोग होते और अनिष्ट का संयोग होते ही क्या होता है, आर्त ध्यान होता है। क्योंकि वो दुख का कारण बनता है और आर्त ध्यान होता है। आचार्य भगवान कह रहे कि ऐसी के किंचित कारणानंतरम अवलोक्य, ऐसा किंचित कारण मिलने पर अवलोकन करते ही, अवलोकन मतलब ऐसा प्राप्त होते ही, समुत्पन्न क्रोध से, उसकी वजह से उत्पन्न होने वाले क्रोध की वजह से, संयम निधानस्य, जो संयमी महामुनिराज है, महामुनेर मूल शरीरम त्यज्य, महामुनिराज का, अब है कौन, ये महामुनिराज है। महामुनिराज रिद्धिधारी है। कौन सी रिद्धि है उनको, तेजस रिद्धि है। किंतु जब अनिष्ट का निमित्त पाकर के उससे क्रोध उत्पन्न हो रहा है, तो ऐसे समय में वो संयम निधान, ऐसे महामुनिराज के भी मूल शरीर को त्यज करके सिंदूर पुंज प्रभा, सिंदूर वर्ण वाला, सिंदूर पुंज, पुंज मतलब यहां पर तेजस्वी कह दिया उसको। और दीर्घत्व में ज्यादा से ज्यादा कितना बता दिया उसका प्रमाण, तो 12 योजन प्रमाण, लंबाई में 12 योजन प्रमाण, नवयोजनाग्र विस्तार, विस्तार कितना है, चौड़ाई 9 योजन की है, और मोटाई कितनी है, सुच्चंगुल संख्येय भागो, असंख्य शब्द नहीं है देखो, यहाँ पर सुच्चंगुला शब्द नहीं हुआ है, सुच्चंगुल संख्येय भागो, मतलब सुच्चंगुल का संख्यातवा भाग प्रमाण, ये क्या है, इसकी ऊंचाई मोटाई है इतना। और काहलाकार, काहलाकार मतलब बिलाव के जैसा। काल शब्द के अर्थ अलग अलग दे दिए है, उसमें एक नगड़ा भी अर्थ होता है, किंतु यहाँ पर बिलाव, आगम में बिलाव शब्द को लिया है। बिलाव मतलब मेल बिल्ली, ठीक है ना, नर नर बिल्ली जो होती है उसे बिलाव कहते हैं। और ऐसा करके इतना जा करके फिर क्या करता है। अब यहां पर चर्चा, और बीच पे एक रातस छूट गई, यहां पर काहलाकार पुरुष शब्द रह गए, उसको ठीक से कर लो। क्या हो गया, मेरी मिस्टेक हो गई, अगले पेज का एकदम यहाँ पर मेरी प्रतिभा यहाँ पर मिलान हो गया। तो शब्द कह लेते, नवयोजनाग्र विस्तार काहलाकार पुरुष वाम स्कंद निर्गत्य, बाएं कंधे से निकल रहा है। कौन, वो पुतला। और वाम प्रदक्षिण, वाम दिशा से प्रदक्षिणा दे करके, उस मुनिराज को वाम दिशा से, बाई दिशा से प्रदक्षिणा दे करके, हृदय निहितम विरुद्धम वस्तु, जो हृदय में जैसा, मतलब उनको जो चाहिए उसके विरुद्ध वस्तु, मतलब जो अनिष्टता जिसकी वजह से प्राप्त हो गई है, उस वस्तु की जिस निमित्त से हुई है, उस वस्तु को भस्मसात कृत्य, उसको भस्मसात करके, तैनेव संयमीना सहज भस्म व्रजती, वो संयमी जो मुनिराज है उनको भी भस्म कर देता है। और इसका उदाहरण कौन दे रहे हैं, द्वीपायनवत, द्वीपायन मुनि का उदाहरण दिया जा रहा है। देखो, द्वीपायन मुनि जब हुए सो हुए हैं, कब हुए हैं, कृष्ण जी के जमाने में हुए, नेमिनाथ भगवान के समय में हुए हैं, हजारों वर्ष हो चुके हैं, किंतु अभी तक उनका नाम लिया जा रहा है। किसके लिए लिया जा रहा है, रिद्धिधारी मुनिराज है, संयम निधान है, और नाम किसके लिए लिया जा रहा है, बोलो,
अशुभ तेजस के लिए उदाहरण बन चुके हैं। मतलब कितना भी अच्छी चीजें कमाओ, और अगर एक गलती अगर कहीं हो जाती है तो आप उस गलती के लिए याद रखे जा रहे हो। इसलिए हम लोगों को भी इस चीज का याद रखना है। अच्छी चीजों को तो पाना है, किंतु कटाक्षता से, सावधान से, गलत चीजों को हमें दूर ही रखना है। उसको नजदीक ला करके आप अपने लोक में भी देखो, पचासों चीजें अच्छी होती है, अच्छा ये ज्ञान भूषण है, विद्वत रत्न है, श्रुत आराधक है, सब है। और अगर कल ऐसी कोई गलती कर लूंगा तो, लोक निंदा को प्राप्त हो जाऊंगा तो, लोगों को श्रुत आराधक याद नहीं आएगा, विद्वत रत्न याद नहीं आएगा। याद वो लोक निंदा होने का जो कारण है वही, ये दिखते ही, अच्छा ये देखो वो है, ये देखो वो है, ये देखो वो है। समझ में आती है बात? आज भी जिस मुनिराज को बरसों तपस्या करते हैं, किंतु एक कहीं तो उनसे मिस्टेक हो जाती है मोह के कारण, और अगर उनका दीक्षा छेद होना पड़ा तो लोग उनको उस दीक्षा छेद के कारण की वजह से याद करते हैं, उसके पीछे इतने वर्ष साधना की थी वो सब भूल गए। तो इस चीज को हमको याद रखना है। आगे चलते हैं। अब ये क्या क्या कह दिया? असाव शुभ तेजस समुद्घात, ये अशुभ तेजस समुद्घात है। आगे अब उसका विरुद्ध बताएंगे। लोकम व्याधि दुर्भिक्षाधि पीड़ित अवलोक्य, लोक के व्याधि, रोग की अपेक्षा, दुर्भिक्ष की अपेक्षा से जो पीड़ित ऐसी जनता, समाज, जीव, उनको अवलोकन, उनको देख करके, समुत्पन्न कृपस्य, उसकी वजह से जो कृपा अनुकंपा जो उत्पन्न हो चुकी है, परम संयम निधान से, वो भी महामुनि, परम संयम निधान से, महर्षि मूल शरीर त्यज, महर्षि शब्द लगा दिया। महर्षि, ऋषि किसे कहते हैं? जो महाऋषि है वो महर्षि। ऋषि किसे कहते हैं? देखो, यति, मुनि, अनगार और ऋषि, ये चार प्रकार कर दिए साधुओं के। इसमें ऋषि किसको कह दिया? रिद्धिधारक मुनिराज को ऋषि कह दिया। और ऐसे भी महारिद्धिधारक कह रहे हैं उनको। ऐसे महर्षि, उनका मूल शरीरम त्यज, मूल शरीर को त्यज करके, शुभाकृति, शुभ्राकृति, धवल आकृति के समान, प्राग युक्त देह प्रमाण, प्राग मतलब पहले, युक्त मतलब कह दिए है, प्राग उक्त, युक्त नहीं, प्राग उक्त है वो, उक्त मतलब कह दिया, प्राग मतलब पहले, पहले जिनका कथन कर दिया है, पहले जैसे बताया गया है। क्या क्या बताया गया है उसका प्रमाण? दीर्घयो 12 योजन, 12 योजन लंबा, और सूच्यांगुल के संख्यात विभाग प्रमाण मोटाई, और विस्ताराग्र कितना बताया था? 9 योजन अग्र विस्तार, तो 9 योजन की चौड़ाई। इतना पुरुषो दक्षिण स्कंद निर्गत्य, दक्षिण राइट साइड के कंधे से वो निकलता है। दक्षिण प्रदक्षिणेन, वो राइट साइड से ही प्रदक्षिणा दे करके मुनिराज को, व्याधि दुर्भिक्षादिकम स्फेटयित्वा पुनरपि स्वस्थाने प्रविशति, वो व्याधि को मिटाता है, दुर्भिक्ष को मिटाता है, और फिर अपने स्वस्थान में अर्थात मूल शरीर में प्रवेश कर जाते हैं। क्या निकलते हैं बाहर? क्या निकलते हैं? ये आहारक पुतले का वर्णन नहीं चल रहा है, ये तेजस रिद्धि का वर्णन चल रहा है। मतलब आत्मा के प्रदेश, ये तेजस समुद्घात की चर्चा चल रही है, मतलब आत्मा के प्रदेश बाहर निकल रहे हैं। ठीक है ना? तो ये गलत, ये अलग अलग चीजें नहीं कहना। ठीक है, वो बिलाव के आकार का था, तो ये यहाँ पर आत्मा के प्रदेश ही उस प्रकार का आकार धारण करके वहां पर जा रहे हैं। क्योंकि अगर इसको शरीर कहते, अच्छी तरीके से समझना, आहारक रिद्धि में जो पुतला निकलता है उसको शरीर है, और वो आहारक वर्गना से बनता है। ऐसी कोई भी चर्चा यहां पर नहीं है तेजस समुद्घात में। तो तेजस समुद्घात में क्या हो रहा है? जो भी बाहर निकल रहा है, जो भी आकार है, जो भी सिंदूर वर्ण आदि जो है, ये भी आत्म प्रदेशों के साथ ही जा रहे हैं। आत्म प्रदेश ही उस आकार को धारण करके वहां पर जा रहे हैं, उस प्रकार के वर्ण को धारण करके जा रहे हैं। चलो, अब आगे बढ़ते हैं। ये कह रहे हैं कि असौ शुभ रूप तेजस समुद्घाता, ये शुभ तेजस समुद्घात कहलाता है। समुत्पन्न पद पदार्थ भ्रांते परम रिद्धि संपन्न से महर्षि। अब अगली समुद्घात की चर्चा हो रही है, आहारक समुद्घात की चर्चा। समुत्पन्न पद पदार्थ भ्रांते परम रिद्धि संपन्न से महर्षि, मूल शरीरम त्यज्य शुद्ध स्फटिकाकृति एक हस्त प्रमाण पुरुषो मस्तक मध्या निर्गत्य, यत्र कुत्रचिदंत मुहूर्त मध्ये केवल ज्ञानिन पश्यतस्तदर्शनात् च स्वाश्रयस्य मुने पद पदार्थ निश्चयम समुत्पाद
ईश्यता पुनः स्वस्थाने प्रविशति असावाहारक समुद्गातः। अब आहारक समुद्घात का लक्षण क्या क्या कर रहे हैं देखो यहाँ पर। सबसे पहली बात तो है तो कि कारण क्या क्या दे रहे हैं। पद पदार्थ भ्रांते। अब इसकी चर्चा तो गोबर साजीवकार में हमने करी करी है ना। अलग अलग कारण वहां पर भी दिए गए हैं कि ऐसे सूक्ष्म पदार्थ की, ऐसा कोई सूक्ष्म विषय है जिसके बारे में कुछ जिज्ञासा उत्पन्न हो चुकी है और उस जिज्ञासा का निराकरण करने वाले नजदीक में कोई नहीं है। दूसरा, एक कारण और क्या बताया कि असंयम का परिहार करने के लिए। असंयम का परिहार शब्द का अर्थ क्या लगाया, जैसे कोई वर्षा योग में वगैरह कोई वो मुनिराज वहां पर विराजमान है और आजू बाजू में अगर उनको विहार करते, पद विहार करते हुए अगर कहीं जाकर के उस जिज्ञासा का अगर समाधान करना होता या फिर कोई क्षेत्र की वंदना करनी होती, तो ऐसे कीचड़ भरे, पानी भरे, वर्षा के युक्त ऐसे धरती के ऊपर चल करके उनको कैसे जाएंगे। क्यों, क्या होगा, जीवा की हिंसा विरत होगी, इसलिए उनके असंयम हो जाएगा। तो उस असंयम का परिहार करने के लिए फिर वो उस पुतले के मारने से आहारक शरीर के माध्यम से वो गमन करते हैं। उसी का वर्णन यहाँ पर दे दिया है। और परम रिद्धि संपन्न सब महर्षि उनके मूल शरीर को छोड़ करके, त्याज करके, शुद्ध स्फटिकाकृति, शुद्ध स्फटिक के जैसे आकृति को धारण करके, कितना, एक हस्त प्रमाण, 1.25 फीट का पुतला कहाँ से निकलता है, ये पुरुषाकार है। और ये कहाँ से निकलता है, मस्तक मध्य निर्गते, है ना। क्या छिद्र कह दिया था उसको, सिर के छिद्र से निकलता है। और क्या करता है, अंतर मुहूर्त में केवल ज्ञानी भगवान, केवली भगवान के दर्शन करके फिर उस जिज्ञासा का समाधान करते हुए फिर मूल प्रवेश, शरीर में प्रवेश करता है। ये आहारक समुद्घात कहलाता है। चलिए आगे, सप्तमः, अब सातवां समुद्घात कौन सा है, केवलीना। दंड कपाट बंथान प्रतरण लोक पूर्ण सोयम केवली समुद्घातः। अब इसकी चर्चा बहुत बार हमने चित्र को ले लेकर करी है कि सप्त समुद्घातान वर्जयित्वा जीवा शरीर प्रमाण इत्यर्थ। मूल बात यह है कि ये 7 प्रकार के जो समुद्घात बताए गए थे, वो 7 प्रकार के समुद्घात को वर्ज्य करके, अर्थात उस 7 प्रकार के समुद्घात को अपवाद करके फिर ये कथन किया जाता है कि जीव शरीर प्रमाण है। 7 समुद्घात के प्रसंगों में जीव शरीर समान, शरीर प्रमाण नहीं रहता है। ये मूल चीज समझ में आ गई। तो इसके लिए सारा वर्णन कर दिया इन्होंने। इसके ऊपर किसी का प्रश्न है। और एक बात आप लोगों को मुझे कहनी थी, जो गोमर जीवकान ग्रंथराज में आ गई थी, उसको भी एक बार देख लेते हैं। क्या कह दिया था वहां पर कि समुद्घात का जो क्षेत्र बताया है, अलग अलग समुद्घात में कितना क्षेत्र होता है, ये भी थोड़ा सा ध्यान हमें होना चाहिए। तो चलिए इस बार एक बार इस चार्ट को भी देख लेते हैं। ये चार्ट आपके आहार वारगना की पीडीएफ में दिया गया है। समुद्घात का क्षेत्र निकालने के लिए सब सूत्र है। वेदना समुद्घात में आत्म प्रदेश कितना फैलते हैं, तो उन्होंने कह दिया जीव की अवगाहना के 4.5 गुना। जीव की अवगाहना जितनी भी है, कम ज्यादा हो सकती है जीव की अवगाहना। तो उस प्रकार से अगर वेदना समुद्घात होवे तो जीव की अवगाहना से 4.5 गुना। कषाय में कितना होता है, तो कषाय में भी जीव की अवगाहना से 4.5 गुना। ये उत्कृष्ट समझ लेना, ये उत्कृष्ट समझ लेना। फिर वैक्रयिक के लिए विक्रिया के योग्य कुल क्षेत्र, क्योंकि देवों के, देव कहां से, 16वें स्वर्ग से विक्रिया से आते हैं मध्यलोक में। तो 16वें स्वर्ग से मध्यलोक में आना कितने योजन हो जाता है, कितने राजू हो जाता है, किसी को याद आ रहा है। 16वें स्वर्ग से अगर कोई देव मध्यलोक में आवे, क्योंकि स्वर्गलोक, 16वें स्वर्ग वाले कौन है, शुक्ल लेशा वाले हैं, वो मध्यलोक से नीचे जाने की क्षमता होते हुए भी नहीं जाते हैं, तो मध्यलोक तक ही आएंगे। तो कितना क्षेत्र वो करेंगे, सुनीता को क्या कर दीदी, 6 राजू। 6 राजू, बहुत बढ़िया। ठीक है, तो इस प्रकार से इस चीजों को हमें बीच बीच में याद करते रहना चाहिए। चलो, तो कह रहे थे लंबाई कितनी है, चौड़ाई कितनी है और मोटाई, उस प्रकार से वो उसका क्षेत्र बन जाता है। मारणांतिक के लिए परभव में जन्मस्थान का जो क्षेत्र है,
जहां पर जन्म लेना है वहां तक की लंबाई, उस जीव की वर्तमान की मोटाई और उसी वर्तमान के शरीर की चौड़ाई। तो इस प्रकार से ये ले लेना। तेजस में कितना बता दिया? 12 योजन लंबा, 9 योजन चौड़ा, और सूच्यांगुल के संख्यात भाग ऊंचा। हमेशा हमें असंख्यात असंख्यात कहने की आदत रहती है, यहाँ पर संख्यात शब्द है, ये कह देना। अर्थ क्या होता है? संख्यात घनांगुल क्षेत्र बन जाता है। आहारक के लिए 1 योजन लंबा, 1 हाथ ऊंचा, और सूच्यांगुल के संख्यात भाग चौड़ा। ये संख्यात घनांगुल हो जाता है। और केवली भगवान, केवली भगवान तो संपूर्ण लोक प्रमाण है। और इसीलिए ये कह दिया कि जीव लोक प्रमाण भी होता है। जीव को लोक प्रमाण ये कैसे कह दिया? निश्चय से कह दिया है। व्यवहार से तो उनको ज्ञान की अपेक्षा से कह दिया। गुरुदेव आप कुछ कहना चाह रहे हो? हाँ बोलिए। हाँ, ऊंचा और लंबा में क्या अंतर है? आहारक शरीर को आपने 1 योजन लंबा ऊंचा कर दिया। 1 हाथ ऊंचा कर दिया गुरुदेव आहारक के लिए, और 1 योजन लंबा। लंबाई मतलब कहाँ तक चला जाएगा, और उस पुतले की ऊंचाई 1 हाथ ऊंचा। वो तो ठीक है, वो एक प्रमाण ही है। हम्म। लेकिन 1 योजन लंबा का मतलब क्या हुआ, ये मेरे समझ में तो ये नहीं। लंबा मतलब उतना क्षेत्र तक चला जाता है वो। मतलब कितना क्षेत्र चला जाता है? 1 योजन तक जाता है ऐसा उन्होंने कहा है अधिकतम। समुद्रघात के ऐसे क्षेत्र कैसे? का। वो तो वहां जाता है, केवली शुद्ध केवली के पादमूल तक जाकर के उसकी समाधान करता है। हाँ तो ये एक ही शरीर नहीं है ना, 1 योजन तक के लंबा। ऐसा उन्होंने दिया है कि उसका सूत्र निकालने के लिए 1 योजन लंबा, 1 हाथ ऊंचा, और उसकी मोटाई, शरीर की जो मोटाई है वो सूच्यंगुल के संख्यात भाग चौड़ा, इस ये प्रकार से तो लेकर समझ के। में आ गए, लेकिन ये लंबा वाला मेरे को अभी दिमाग में अब नहीं आया। इसके ऊपर और भी कोई खुलासा मिलता है तो मैं दे दूंगा। ये सूत्र तो है जो गोमर्षा जीवकांड से आए हैं। ठीक है, इसके ऊपर देख लेंगे कि अगर मान लीजिए आप कह रहे हैं कि 1 योजन से अगर दूर है कोई मुनि महाराज, हाँ, तो फिर लंबा बढ़ जाएगा। तो उन्होंने 1 योजन ही क्यों रखा है? क्या ये 1 योजन के बाद में अगर मान लीजिए कि फिर से विक्रिया, वो जो आहारक समुद्घात वाला शरीर है, क्या वापस आता है? बट वापस आएगा तो निकलेगा कहाँ से? क्योंकि ये अंतर्मूर्त के लिए बनेगा। क्या वो वापस वापस निकलता है? फिर भी वो तो जुड़े तो रहेंगे। समुद्घात है तो मूल शरीर से तो जुड़े ही रहेंगे। तो फिर ये 1 योजन क्यों कह दिया? ठीक है गुरुदेव, इसको निकाल करके लेकर के आएंगे इसके पास। ठीक है, इसकी चर्चा और एक बार कर लूंगा मैं। और दूसरा वो जो है रामचंद्र जी और सीता जी का, हाँ गुरुदेव। ये ठीक है, हम आचार्यों के वचनों का वो नहीं करेंगे तस्करण। लेकिन जब वेदना समुद्रात अंतर मुहूर्त के लिए है, जी। समय कम है, तो तो वहां पर जो घटाया वो वेदना समुद्रात में घट नहीं रहा गुरुदेव क्या है। इस प्रकार से कह विषुवयोग में सकते हैं? घट जाएगा, नशयुग में घट जाएगा, और वेदना अर्थ ध्यान में मानसिक रूप से घट सकता है। लेकिन वेदना समुद्घात का लक्षण जो अंतर मुहूर्त के लिए है। गुरुदेव क्या ऐसा कह सकते हैं, लक्ष्मण जी का शव के साथ में 6 महीने तो घूम रहे थे रामचंद्र जी। हम यही यही तो बात अभी आर्त कहने वाले ध्यान, हैं। तो आर्त ध्यान उनको जो है, आर्त ध्यान तो 6 महीने होता रहा उनको आर्त ध्यान। किंतु उस हाँ, आर्त ध्यान में, आर्त ध्यान की जब तीव्रता बढ़ गई तो अंतर मुहूर्त के लिए वेदना समुद्घात हो गया। क्या ऐसा कह सकते हैं? भैया देखो ऐसा है कि हम लोग क्या होते हैं, जैसे अपन लोग व्यवहारिकता में दृष्टांत देने के लिए शिष्यों को समझा देते हैं। तो गुरु महाराज ने किसी बात पर वो समझाने के लिए कोई दृष्टांत ले लिया होगा। लेकिन ये लक्षणावली से घटित नहीं हो रहा है, तो क्योंकि इसीलिए। अंतर मुहूर्त के बाद वेदना संहार खत्म हो गए। जी। तो वो वेदना खत्म हो जाना चाहिए ना, सीता जी की और रामचंद्र जी की। नहीं नहीं, वेदना समुद्घात तब होगा जब वेदना की तीव्रता उतनी होगी। वो थी, उसके बाद शांति आ जाती है ना भैया। हाँ तो शांति आएगी। शांति किसकी अपेक्षा से आएगी? वेदना समुद्घात की अपेक्षा से आएगी। आर्त ध्यान तो चालू ही रहेगा। वो लक्षण कैसे भी नहीं हो रहा नहीं, है घटित। समुद्घात का लक्षण तो मैं यही कह रहा हूं। जैसे मान लीजिए, उदाहरण देता हूं मैं। अगर मेरे घर में कोई अनहोनी होती है, कोई इष्ट व्यक्ति का मृत्यु हो जाती है, तो थोड़े समय के लिए मुझे बहुत तीव्र दुख था। उसके बाद में उस दुख का आवेग कम होता है। कोई मिलने के लिए आता है, मिलने के लिए आएगा तो उस निमित्त से फिर से आवेग वो होता है। वेदना समुद्घात होने के बाद तद जन्य परिणाम समाप्त हो जाता है। हम आपको एक दृष्टांत देते हैं जी। कसाय समुद्घात का। कसाय समुद्घात का, जब अपन बचपन में शैतानी करते थे तो माँ जो है कहती थी, आ तेरे हाथ पैर तोड़ दूंगी। तो जी। वो जो है बच्चा भागता था, और माँ को और थोड़ी सी तीव्रता आती थी। लेकिन वही बच्चा जब माँ के पास खड़ा होकर के
कहता है लो मार लो, कितना मारना है, मुझे मार डालो। तो अगले क्षण पर उसकी कसाई का बिल्कुल उस समय तो करके हत्या डाली थी। बिल्कुल ठीक गुरुदेव, परिणाम वहां पर समाप्त हो जाते, वो परिणाम नहीं रहते फिर से। हाँ, तो ये बात है, तो इसीलिए तो हमने उस दिन भी जो चर्चा करी कि इसको इस प्रकार से संकलन करेंगे कि कार्तिकेय प्रेक्षा की टीका में शुकचंद्र महाराज ने इसको एक दृष्टांत के तौर पर रखा हुआ है। हमारा उसका विरोध नहीं है, हम्म। लेकिन तत्काल को समझाने के लिए कभी कभी अपन लोग भी ऐसे दृष्टांत दे देते हैं। बाद में समाज में आती है कि भाई अपन को इसको ऐसे सुधारना है। हाँ, तो अनुयोग की क्योंकि अपेक्षा से उसको अनुयोग की बाद में अपेक्षा नहीं, से रखेंगे। हमारा अभिप्राय उस लक्षण पर है कि वेदना समुद्घात होने के बाद सीता की और राम की जो वेदना है वो समाप्त हो जाना चाहिए। गुरुदेव, क्या ऐसा कह सकते हैं ये प्रतिमानुयोग का उदाहरण है, उसको दृष्टांत प्रतिमानुयोग की अपेक्षा से देखेंगे, कर्णानुयोग की अपेक्षा से वहां पर वेदना समुद्घात के लक्षण नहीं बैठते। बस बस अपन को संशोधन करना पड़ेगा। जी जी जी, इस प्रकार की वहां पर हम लोग अपनी भावभासना कर लेते हैं। नहीं, लक्षण स्वरूप भेद और स्वामी भेद। जी जी बिल्कुल, मतलब उस अनुयोग की अपेक्षा से विचार करेंगे, उसमें कर्णानुयोग को मिक्स नहीं करेंगे। कर्णानुयोग की अपेक्षा से जब देखेंगे तो उस दृष्टांत की तरफ नहीं देखेंगे, कर्णानुयोग की अपेक्षा से वेदना समुद्घात का जो समय है, स्वरूप है, उसको वैसे ही रखेंगे। हाँ हाँ, तो आया समझ में आपका है। जी जी जी। प्रभु जी, आप कुछ पूछ रहे हो? नहीं नहीं, वो बात इसी पे चल रही थी, मैं इसी बात पे मतलब मैं सोच रहा था ना कि जो समुद्र घाट की जो बात हुई है, आचार्य श्री जो कह रहे हैं, बाकी मतलब वो ध्यान जाता है कभी कभी, एक 6 महीने तक के लिए वो कैसे समुद्र घाट हो सकता है, वो तो सही, तो उसी पे मेरा मैं भी सोच रहा था। हाँ, नहीं देखो, यही तो दृष्टांत की चर्चा होती है, क्योंकि अगर स्वरूप की अपेक्षा से लगाएंगे तो इसका मतलब लेकिन कर्णानुयोग कन्या की योग, अपेक्षा। लेकिन ऐसा है ना प्रतिमान योग में, मतलब जो कहा है तो प्रतिमान योग में तो ये कहा जाए, मतलब उसको कर्णानुयोग से नहीं कनेक्ट किया जा सकता, जब आवश्यक नहीं है कर्णानुयोग से कनेक्ट करें। पूरा, हाँ, पूरा का पूरा वो तत् स्वरूप अगर आपको देखना है, स्वरूप की अपेक्षा, लक्षण की अपेक्षा, ये सूक्ष्मता में उतरना है, तो कर्णानुयोग की अपेक्षा से वर्णन करना पड़ेगा। हाँ अब देखो, यहाँ पर उन्होंने सुभट का जो उदाहरण दे दिया, कषाय के लिए भी आंखें लाल होना। अब आंखें तो 15 लोगों की लाल हो चुकी है, सबका वहां पर कषाय समुद्घात होवे ही, ये जरूरी नहीं है। जरूरी नहीं, नहीं हम बिल्कुल। आप यही बात है, हम लोग व्यवहार में क्या कहते हैं, जब कोई व्यक्ति अधिक क्रोधित करता है कहते हैं आपे से बाहर हो गया। हाँ, एक शब्द कहते हैं ना, आपे से बाहर हो गया। आपे से बाहर। तो ये ही काषाय समुद्घात है। जी अभी जी माँ का दृष्टांत सबसे सुंदर दृष्टांत है जी, बहुत बढ़िया। कि तू मार ले, कितना मारना है मार ले। तो एक हाथ भी उसके नहीं उठेगा, उसकी कसाय उपशांत होकर कसाय समुद्घात हो जाता। वो आवेग खत्म होते ही परिणाम खत्म हो जाते हैं उसको। वेदना समुद्घात को हमने अपने जीवन में 3 बार अनुभव किया है, 3 बार। कैसे गुरुदेव, बताइए, सुनने के लिए अच्छा रहेगा। सन 15 में यही हम फिरोजाबाद में प्रवास कर रहे थे, गर्मी का दिन थे। तो शाम को थोड़ा सा आई फ्लू जैसे लगा। तो 8 बजे तक आंखें बिल्कुल बंद हो गई। हम कोशिश करने बाद खोल नहीं खोल रही। उसके बाद क्या हुआ, दाढ़ में भी दर्द होना शुरू हो गए। अब इतना दर्द शुरू हुआ कि जैसे खोपड़ी के ऊपर को निकलने वाली है। संसार में आंख से भी ज्यादा यदि दर्द होता है पूरे शरीर में, हार्ट अटैक का भी दर्द एक बार को कम होगा। जो दर्द, जो दाढ़ का दर्द होता है उससे दांत का दर्द होता है, उसको कोई सहन नहीं कर सकता। जी जी, दांत का दर्द बहुत बढ़िया होता है, तो ज्यादा, बहुत ज्यादा होता है। शाम होते होते 9 बज गए और बढ़ता गया बढ़ता गया। हम प्रयास कर रहे हैं कि वो थोड़ा सा उसका उपचार करे, क्या करे। फिर हमने विचार किया कि जो श्रद्धालु है उनको बुलाया जाए, वो कुछ ट्रीटमेंट करेंगे। तो हमने विचार किया, अरे उनको बुलाने से अभी वो आएंगे, फिर इधर ही आएंगे, पूछेंगे महाराज क्या हुआ। फिर डॉक्टर के पास जाएंगे, घंटे भर में वो डॉक्टर तैयार नहीं है, आने को तैयार नहीं है, तो फिर तुम वेदना तो सहन बढ़ रही है, तो क्या करोगे। फिर हमने अपने मन को कहा, बुद्धि को कहा, जितना हमारा प्रयास था बिल्कुल ऐसे बैठ गई, माथा पकड़ करके 45 नंबर का कब खूब जोर जोर से पड़ रहा है, इतना दर्द हो रहा है, खोपड़ी निकल करके भाग जाएगा। फिर हम उसमें विचार करते रहे कि देखो अमित सागर, अब ये सोचो डॉक्टर भी आ गया, उसने तुम्हारे आंख में सिर में दवाई भी लगा दी, वो फिर भी ठीक नहीं हुआ।
तब तुम क्या करोगे, हमारे ये बात का जवाब दो। तो सहन तो सहन तो करना ही तुम्हें पड़ेगा। ही करना है। सहन तो हमने करना ही। डॉक्टर भी बुला लिया, दवा भी लगा दिया, अब सहन करो। इतना कहते ही 5 मिनट के अंदर ऐसा लगा कि वो वेदना थी ही नहीं। एक तो धीरे धीरे वेदना का लेवल कम होना और एक साथ वेदना समाप्त हो जाना। क्या बात है। सन 97 में शिखर जी में वर्षा योग किया था। पर्यूषण पर्व में हमारा तबीयत खराब हो गया। इतना भयंकर बुखार, अभी जो बता रहे थे ना, वेदना में इतना गुना शरीर फैल जाता है। तो 160 डिग्री बुखार। हमारे 3 साधु रात भर कमंडल का पानी लेकर के हमारे माथे पर डालते रहे। हर बार वो गर्म होकर के निकलता था। पूज्य भरत सागर जी महाराज के पैर को शाम को आए देखने के लिए, पैर पकड़ लिया तो वो ऐसे छटपटा गई, इतना गर्म है। हमको होश है, परंतु जब वेदना समुद्घात हुआ तो हमारा एक मूल शरीर हम है और हमारा एक स्वस्थ शरीर हमारे बाजू में हमने देखा है। अच्छा, ये अनुभूति मतलब आपने करी कि दूसरा बाजू में एक दिख रहा है। 2 बार ये वेदना का मस्तिष्क का दार दांत का देखा है और एक बार उसे बुखार का देखा है। अनुभूत ज्ञान है, अनुभूत। बिल्कुल, तभी जब तो। भी कोई वेदना हो, थोड़ा विचार करो, अभी कम हो रही है और ज्यादा हो, कम हो रही और ज्यादा हो, कम हो रही और ज्यादा हो। हिम्मत करके करोगे, अंतिम समय में वो ब्लास्ट करके ऐसे फोड़ा होता है ना, एकदम हाँ, फूटता है और वेदना समाप्त होता है। ऐसा साहस हम सब में आ जावे, बस यही बराबरता कर सकते हैं दुख को झेलने जैसे की। प्रेशर प्रेशर बनता है ना, पेट का खूब जोर का बनता है, पेट दुखता है, ये दुखता है, और जैसे ही लेटरिन में बैठते एकदम पेट फट से साफ हो जाता है और शांति का अनुभव होता है। ऐसे वेदना समुद्घात का अनुभव होता है। मतलब कहने का मतलब यह है कि वेदना समुद्घात अंतर्मुहूर्त के पश्चात वो वेदना पूर्ण समाप्त हो जाती है। उसका विकल्प ही खत्म हो जाता है। हाँ बिल्कुल, ये बात बहुत महत्वपूर्ण है। प्रमोद जी खारगर कुछ बोल रहे हो आप? नमो तो महाराज जी, वंदना भैया जी। मेरा प्रश्न मारणांतिक समुद्घात के लिए है कि क्या सभी जीवों को ये होता है या कौन से जीवों को होता है और कब होता है? मारणांतिक समुद्घात के लिए पहले भी हमने इसके ऊपर चर्चा करी है, उसके गुणस्थान वगैरह भी दिए गए हैं। अगर आपको पूरा डिटेल्स चाहिए तो मैं 2 मिनट में निकाल करके देता हूँ, 1 मिनट। चलिए, आप लोगों को मैं यहाँ पर चार्ट दिखा रहा हूँ। उसके पहले आचार्य भगवान विद्यानंद महाराज भी विराजमान हो चुके हैं। को होस्टिंग दे रहा हूँ मैं, सब लोग दर्शन कर लेंगे। जय हो ज्ञान योगी आचार्य गुरु श्री विद्यानंद जी महामुनिराज की जय। नमोस्तु 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 आचार्य श्री। पंकज जी, मारणांतिक समुद्घात नियम रूप से सभी को होता है ऐसा नियम नहीं बना सकते नहीं हैं। नहीं, नियम नहीं है, किंतु हाँ। किंतु उसके गुणस्थान धवला जी की पुस्तक नंबर 4 में दिए हैं कि मारणांतिक समुद्घात का पहला गुणस्थान, दूसरा गुणस्थान, चौथा गुणस्थान, पांचवा, छठा, सातवां और आठवां उपशम श्रेणी की अपेक्षा से जी। ये गुणस्थान उन्होंने दिए हैं। मतलब उपशम श्रेणी में 8वें गुणस्थान में भी मारणांतिक समुद्घात हो सकता है, इस अपेक्षा से उन्होंने जी। कहा। जी। चलिए, अंतर्मुहूर्त उसका समय है। दिशा जो बताई गई है वो भी अनुश्रेणी गति, मतलब एक ही दिशा में एट ए टाइम वो चलता है, और जहां पर जन्म लेना है वहां पर उस दिशा में चलता है, और चारों गति के जीवों को होता है, सभी जीवों को होता है वो। इसका एक चार्ट भी बनाया था, मैं आपको चार्ट यहाँ से शेयर कर रहा हूँ सब लोगों को। जिनके पास आर मार्गना की पीडीएफ है उस उनके पास ऑलरेडी ये सारी डिटेल्स है, ये देख लेना। जिनके पास नहीं है, ये देखो नीचे जो है समुद्घात के सारे नाम है यहाँ पर, 3 और 4, 7 समुद्घात के नाम, उनको कितना समय लगता है, उसकी दिशा कौन सी होती है प्रत्येक समुद्घात की, कौन सी गति में होता है। क्योंकि वेदना, कषाय, विक्रिया और मारणांतिक ये चारों गति के जीवों को हो सकता है, किंतु आहारक, तेजस और केवली
ये जो तीन वो समुद्घात है ये सिर्फ मनुष्य के है, क्योंकि ये होते ही मुनिराज को है, तो इसलिए सिर्फ मनुष्य गति में है। और उसके गुणस्थान भी दिए है धौला की पुस्तक क्रमांक 4 की अपेक्षा से। ठीक है। तो इसको भैया जी इसको प्रैक्टिकल में ऐसा समझे कि अपने मरण के पहले हम अपना आगे का भव का जहाँ जन्म लेना है वो स्पर्श करके आएंगे ही, ऐसा ऐसा नहीं, सब मान। लोग नहीं 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 नहीं, जैसे अभी आचार्य श्री ने कहा है वो सबके लिए आप नियम नहीं कर सकते। सभी गतियों में होता है, गुणस्थानों की अपेक्षा से है। पहला गुणस्थान है, चौथा गुणस्थान है, इसका मतलब सभी मिथ्या दृष्टि सब में सम्यक दृष्टि करे ही, ये जरूरी नहीं है। पांचवा गुणस्थान दिया मतलब सभी अनुवृत्ति करे ही, ये जरूरी नहीं है। तो किसको होगा फिर, वो हाँ, कैसे? तो उसके लिए वही तो है ना कि भाई जिस प्रकार से कोई जीव जो है, जो अपने उत्पन्न होने की क्षेत्र को जाकर के स्पर्श करके आता है, उसी की अपेक्षा से होगा। वो तो होगा, लेकिन प्रश्न ये है कि जो अपकर्ष काल कारण। में आयु का बंध नहीं कर पाते हैं, हम्म। उसका स्वामी कौन है? स्वामी स्वरूप, अपन स्वरूप बता रहे, स्वामी हाँ बताओ स्वामी, ना स्वामी। हाँ स्वामी हाँ, कौन? देखिए गुरुदेव, अगर 8 अपकर्ष काल में अगर नहीं बनता है, तो जो अंतिम, जो बता दिया है कि अंतिम अद्धा काल जो बता दिया है कि इससे कम में तो बंधेगी नहीं आयु, तो उस वहां पर जब अगर किसी का हुआ ही नहीं है और अंतिम अंतर मुहूर्त में अगर हो रही है आयु बंध के लिए, तो ऐसा जीव को तो नहीं ले सकते, क्योंकि वो तो वहां पे आयु बांध रहा है, आयु बंधी ही नहीं है, तो कहाँ जाकर के स्पर्श करके आएगा? आयु बंधने के पश्चात ये बध्यमान जीव को ही कह दिया, आयु बध्यमान जो है उसी को कहे, उसकी अपेक्षा से ही खत्म होगा। ठीक है ना? थोड़ा अभी जिज्ञासा कुछ देखो चल रही संक्षेप, थी। नहीं नहीं, मुनिराज जो कह रहे थे, महाराज जी को मैंने उत्तर दिया कि संक्षेपाध्या काल जो कहा जाता है, हाँ संक्षेपाध्या काल ये है कि अगर 8 अपकर्ष काल जो दो तिहाई की अपेक्षा से जो बनते हैं, अगर मनुष्य तिर्यंज की अपेक्षा से वर्णन करो तो कर्मभूमि के जीवों की अपेक्षा से, तो अंतिम अंतर्मूर्त जो होता है उसमें तो आयु बदती ही बदती है। तो तो उसी उसका भी अपेक्षा उसका से, भी हम्म। उसी अपेक्षा से उनके मानांतिक समुद्घात घटेगा। हाँ, तो जिनकी पहले से बंध गई है, मान लो पहले, अब ज्यादातर जीव जो है वो अंतिम वाले में ही, मतलब 8वें अपकर्ष काल में ही बंधने वाले ही ज्यादा जीव है। पहले जिनके 8 अपकर्ष काल में बंधे, ऐसा नहीं है एक ही अपकर्ष काल में बंधे, ऐसे ही ज्यादातर जीव होते हैं। जिनकी बंध चुकी है वो सब उद्धार कर सकते हैं। ललिता दीदी, इसको और कुछ खोलना है आपको, बोलो। नमस्ते महाराज श्री, नमस्ते आचार्य श्री, भैया वंदना, और भी प्रतिमाधारी को वंदना। भैया आचार्य श्री, आयु बंधने के बाद अंतर्मुक्त विश्राम है। अब वो अंतर्मुक्त कोई भी हो तो उसमें तो मरणांतिक समुद्घात कर ही सकता है ना। तुरंत आयु बंध के बाद तो मरण होता नहीं है, नियम है ये, देखो विश्राम मानंद, करने के देखो बाद ही ललिता होता है। दीदी, एक चीज में यहाँ पर और एक चीज कर लो, क्योंकि इसको उपपात की अपेक्षा से भी बताया है। इसका मतलब ये है कि जो मारणांतिक समुद्घात कर रहे हैं वो स्पर्श करके वापस आने से पहले उनकी आयु खत्म हो जावे, तो फिर वो बचे हुए जो आत्म प्रदेश जो अभी तक शरीर में पहुंच नहीं पाए हैं, वो वहीं से आगे निकल जाएंगे, वो वापस नहीं हाँ आएंगे। और इसी की अपेक्षा हाँ से उपपात स्पर्शन बनता है। इसका अर्थ ये हो गया कि जीव ऐसे भी है, अंतिम अंतर मुहूर्त में मारणांतिक समुद्घात अंतिम अंतर मुहूर्त में ही होगा, किंतु किसको होगा? जिसकी आयु बंध चुकी है उसको ही होगा, क्योंकि आयु जिसकी अभी तक नहीं बंधी है उसको कैसे होगा? नहीं, उसको तो होगा ही नहीं। नहीं, हाँ। जो भी अपने प्रज्ञा श्रमण मुनि महाराज कह रहे हैं कि भाई अंत में जो असंख्य काल में भी जो आयु का बंद कर रहा है, तो उसके बाद भी उसको विश्राम करना है भैया। तो विश्राम करना तो विश्राम काल में कर सकता है, उसके लिए नियम, इसलिए हाँ नियम किसी का समुद्घात, नहीं, हाँ जैसे आचार्य श्री ने कहा है वैसे हाँ नियम किसी को नहीं कर सकते आप। हाँ, वही चीज कहना चाह रही कि उसके बाद कर सकता है वो। असंक्षिप्ता काल में आयु बंधने वाले का भी समुद्घात हो सकता है। अब यहाँ पर देखो, यहाँ पर इन्होंने जो शुभचंद्र महाराज ने जो शब्द रखे हैं, मरणांत समये मूल शरीरम त्यक्त्वा यत्र कुत्रचित बद्धमायुस्त प्रदेशम, बद्धमायुस्त मतलब जिसकी आयु बंध चुकी है उसके प्रदेश, स्फुटितम आत्म प्रदेशानाम बहिर्गमनम इति मारणांतिक समुद्घाता, ये स्वरूप दे दिया। यहाँ पर कारण नहीं बता रहे समुद्घात का,
इन्होंने ऐसा होने पर मरणांतिक समुद्घात होता है, ये कारण नहीं बताया यहाँ पर। अब मरणांतिक समुद्घात का कारण क्या होता है ये देखना पड़ेगा। मेरे ख्याल से प्रमोद जी को वही पूछना है। क्यों प्रमोद जी, हाँ ठीक है? हाँ, बिल्कुल सही मरना बात है, आपने मतलब वो जो ऐसा क्या होता है जिसकी वजह से जीव मरणांतिक समुद्घात हाँ, करता है? कोई करता है मरना कोई नहीं करता, कारण ढूंढना था। क्योंकि स्वरूप और हाँ, स्वामी दोनों पता चल रहे हैं, किंतु कारण क्या है ये महत्वपूर्ण है। अगर इसके ऊपर मैं हाँ, तो जरूर ढूंढूंगा इसको, ठीक है ना? मारणांतिक समुद्घात का कारण खोजने का बहुत कोशिश कर किए भैया, विकास भैया से भी पूछा था, पर अभी तक कारण का पता नहीं हाँ, चला अगर कुछ भी। कारण नहीं मिल रहा है इसका मतलब पर्टिकुलर कारण होता है, ऐसा कहीं पर भी आचार्यों ने नहीं हाँ, लिखा है। क्योंकि नहीं बाकी लिखा है, सारी चीजें लिखी है, ये क्यों नहीं लिखा, इसका मतलब ऐसा कोई कारण विशिष्ट होता है ऐसा नहीं हो। अभी मिला नहीं तो, है, ये कारण नहीं जैसे मिला। देखो, आरक समुद्घात का कारण बताया, तेजस समुद्घात, अशुभ शुभ तेजस समुद्घात का कारण बताया, कषाय समुद्घात का कारण बताया, वेदना समुद्घात का कारण बताया, केवली समुद्घात का कारण बताया, किंतु मारणांतिक समुद्घात का सिर्फ स्वरूप बताया है, उसका कारण नहीं बताया। इसको ताकि मैं स्वाभाविक भी नहीं कह सकते भैया, बताया है स्वाभाविक पहले, कहेंगे तो फिर सभी जीवों को घटाना पड़ेगा। हाँ, तो यही तो है, स्वाभाविक नहीं है इस प्रकार। हर एक के साथ में घटित हो ही जरूरी नहीं है। हाँ हाँ, घटित हो कोई जरूरी नहीं है। ठीक है प्रभु जी, अच्छा, किंतु ढूंढने का प्रयास तो सब लोग और भी करेंगे। जी चलो, जी, धन्यवाद है। रविंद्र पिंजरकर जी। हाँ, नमस्ते गुरुदेव। हाँ सर, ये इसमें मेरे पास एक नोट सही है। हम्म। उसमें वेदना समुद्रघात का जो क्षेत्र है हम्म। वो सब और जीव की अवगाहना का 2.5 गुना तक, और ये कषाय कि समुद्रघात का भी वही लिखा है। 2.5 के और साढ़े अभी चार है? हाँ, 2.5 है कि 4.5 है? 2.5 लिखा है। ये कौन सा इसलिए प्रमाण, कौन से ग्रंथ का प्रमाण है ये? ये इन्होंने जैन सिद्धांत प्रवेशिका के नोट्स के पर दिया है। चलो, एक पर मिनट वो हम जैन लोग। सिद्धांत प्रवेशिका के ओरिजिन इसमें वैसा नहीं, उसने इसमें आतर समुद्रघात किसे कहते हैं उतना दिया है जैन सिद्धांत प्रवेशिका में। मेरे उसका जो रतन चंद मुक्तार जी वाली को खोल लेते हाँ, हैं रतनचंद जी मुख्तार जी के है। हाँ, हम्म, तो उसका फिर उन्होंने जो विस्तार किया उसमें उन्होंने दिया वेदना समुद्रघात का कि 2.5 गुना तक होता है। चलो और उसको कषाय समुद्रघात का भी 2.5 गुना तक बताया बस थोड़ा सा वेट है। करिए, मैं भी यहाँ से निकाल रहा हूँ। देखो, यहाँ पर किसकी अपेक्षा से वो, लंबाई की अपेक्षा से है, घनफल की अपेक्षा से है, उसमें कैसा होता है। अब यहाँ पर मेरे सामने जब ये मिल गया मुझे, वेदना समुद्घात में प्रदेशों का विस्तार, धवला जी की अपेक्षा बता रहे हैं। वेदना के वश से जीव प्रदेशों के विष्कंभ और उच्छेद की अपेक्षा, मतलब सिर्फ इसमें विष्कंभ और उच्छेद ये दो चीजें अगर ले लेते हैं, विस्तार और ऊंचाई ये दो ही डायमेंशन अगर ले लेंगे, तो वो कितने फैलते हैं? तिगुने प्रमाण में फैलने का नाम वेदना समुद्घात है। 3 गुना। यहाँ पर तिगुना बता रहे हैं। हाँ, ठीक है, और किसकी अपेक्षा है? विष्कंभ और उच्छेद, मतलब दो ही डायमेंशंस ले लिया इन्होंने। तो ये मतलब हम किसकी अपेक्षा से कह रहे हैं वो भी महत्वपूर्ण है, इसलिए ये कह रहे हैं। चलो, वेदना समुद्घात का स्वामित्व की अपेक्षा जब अगर देखेंगे तो वो भी उन्होंने 3 नंबर में, स्वामित्व में तो ठीक है। और तो कोई वर्णन नहीं है इसका। और चलो, इसके ऊपर और भी निकाल करके लाएंगे, हमने नोट कर दिया इसको। अलग अलग ग्रंथों से क्या क्या इसका मिलता है। जो स्पर्शन है, अच्छा ये एक बात है, स्पर्शन क्षेत्र की अपेक्षा से वर्णन होना चाहिए, स्पर्शन क्षेत्र समुद्घात का। हम इसके ऊपर कल और खुलासा कर लेंगे, ठीक है? चलिए, विजय लक्ष्मी दीदी। नमस्ते महाराज जी। मुझे पूछना था, वेदना समुद्घात में जीव के आत्म प्रदेश जहाँ उस वेदना की औषधि है वहां स्पर्शन कर कर आता है ना, तो ही वो, ऐसा सुना था, तो राइट अगर रॉन्ग है? औषधि है तो स्पर्श करेगा, अगर औषधि नहीं है तो। नहीं है तो वही मैं पूछ रही, फिर उधर वो कहाँ तक जाकर खाली जाकर आता है वेदना समुद्घात तो में? इसीलिए ये तो वो, लोकोक्ति से सुना है, आगम प्रमाण नहीं है। नहीं है। हाँ, ये लोग किंवदंती से चला रहा है आज तक कि जो है जीव के प्रदेश औषधि को छू करके आते हैं और वेदना समाप्त हो जाती देखो यहाँ पर द्रव्य संग्रह की जो है। टीका आगम है का प्रमाण नहीं है, उसमें, द्रव संग्रह में भी नहीं है, कहीं ऐसा नहीं हाँ है, नहीं, देख द्रव्य लो। संग्रह में जो है, द्रव्य संग्रह में जो है हम वही पढ़ करके बता रहे हैं। उसने जो स्वरूप बताया है, तीव्र वेदना अनुभवान मूल शरीरम त्यक्त्वा आत्म प्रदेशानाम बहिर्निगमन मिति वेदना समुद्घातः, इतना ही बस है।
वो जाकर के कहीं किसको स्पर्श कर रहा है वगैरह, ये चर्चा यहाँ पर है ही नहीं। ये तो बचपन से हम लोग किंवदंती से सुनते आ रहे हैं कि आत्मा के प्रदेश जी के छू करके आते हो वेदना समाप्त हो जाती है। अच्छा, और राजवार्तिक में क्या है? वातिकादि रोग विषादि द्रव्य संबंध संतापादित वेदना कृतो वेदना समुद्घात। वहां पर वात पित्तादि विकार जनित रोग या विषपान आदि की तीव्र वेदना से आत्म प्रदेशों का बाहर निकलना वेदना समुद्घात ये कह रहे हैं। मुख्यतः से जो शारीरिक वेदना है उसकी चर्चा यहाँ पर करी है। धवला जी पुस्तक 4 उसमें भी है, तत्थ वेदन समुद्घातो नाम अक्खी सिरो वेदनादि ही जीवाण मुक्कसेन शरीर तिगुण विफुज्जनम। जो तिगुनी की भी जो चर्चा करी थी वही है, नेत्र वेदना शिरोवेदना आदि के द्वारा जीवों के प्रदेश का उत्कृष्टता से शरीर से तिगुने प्रमाण विसर्पण का नाम वेदना समुद्घात है, ऐसा यहाँ पर कह दिया है। और जिसको आगे चल करके उन्होंने बता दिया कि ये विष्कंभ और उच्छेद की अपेक्षा से है। नहीं, फिर इसलिए वेदना समुद्रात होए बाद उस वेदना कम हो जाती है ना। अभी महाराज जी भी 3 एग्जाम्पल दिए, तो बोले मेरी वेदना कम हो गई है, तो वो वेदना समुद्र। तो क्या उनके आजू बाजू में वो दांत का दर्द कम करने वाली कोई औषधि थी? महाराज नहीं जी एक वो कुछ तो, दृष्टांत और महाराज जी आपको बैठे देता अभी हूँ भी यहाँ जीवन पर। तो भैया पंकज जी, हाँ महाराज जी। जो नॉर्मल डिलीवरी होती है उस महिला को पूछो कि जब उसको तीव्र वेदना होती है और बच्चा निकलने के बाद उसको कितनी प्रशांति होती है, हाँ, वो उसको पूछो। अब अगर अगर मान लो यही अगर हम एकांत कर लेंगे कि वो औषधि को स्पर्श करने के बाद ही वेदना क्षमती है, तो महाराज जी के पास तो वेदना रात्रि के 9 बज रहे थे, वहां पर उनके पास तो कोई औषधि थी नहीं, नहीं तो नहीं, वेदना कैसे औषधि कम? नहीं थी, लेकिन वो आत्म प्रदेश वहां जाकर टच कर कर आए तो फिर। बाहर निकलना एक समुद्घात का किंवदंती लक्षण। से हम लोग सुनते आ रहे हैं भैया, ये किंवदंतियों के दृष्टांत दिमाग में घुसे हुए। हाँ, इसीलिए हमारा आपसे आग्रह है कि 8 दिन का जो अपन जूम चैनल पर 4 अनुयोगों के शंकाओं के समाधान व्यवस्थित कर लें और उनके सही आगम प्रमाण किस ग्रंथ से इसको हम समाधित करते हैं, किस अनुयोग से कर रहे हैं, किस उससे कर रहे हैं, किस अपेक्षा से कर रहे हैं। तो बहुत सारी भ्रांतियां देखो, पढ़ने 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 में तो चलो ठीक चल रहा है। गुरुदेव हम आपको अभी यहीं पर ही पूछ लेते हैं कि 4 तारीख को सोमवार है, 4 मई को, क्या उस दिन से हम कर सकते हैं? आपको सुविधा होगी? हम हाँ कर चार, देंगे। हाँ 4 तारीख के पश्चात एक हफ्ता जो चलेगा, मतलब 4, 5, 6, 7, 8, 9, ये 6 दिन चलेंगे। उस दिन कार्तिकेय परीक्षा नहीं चलेगी, उसके समय उसकी जगह पर वो गुरुदेव यहाँ पर ऐसे प्रश्नों को लेकर के आएंगे जिसके बारे में किंवदंतियां है या जिसके ऊपर और भी संशोधन जरूरी है, ऐसी चीजें अलग अलग ग्रंथों से लाएंगे, ठीक है। और ये हम लोगों के हाँ, लिए बहुत सुंदर, एक बहुत अच्छा मौका रहेगा अनुयोग एक क्रम संयोग में। चलेगा, 4 अनुयोगों के चलेंगे। जी, और देखो, उसमें ये नहीं कि आचार्य मानना नहीं है, ये कुछ नहीं चलेगा। सत्य है, जो कहा है वो हमें मानना है, तुम्हें मानो या मत मानो, नहीं, हम हम आचार्य अपनी का ना भ्रांतियां, खंडन। बहुत सारी भ्रांतियां दूर करने के लिए अच्छी अच्छी संधि, अच्छी मौका है। तो मैं ये कह रहा हूँ कि 4 मई से लेकर के 9 मई तक ये 6 दिन है। हाँ, ये 6 दिन कार्तिक परीक्षा की जगह पर ये वाला चलेगा, ठीक है सब लोगों को? फिर चल, जरूरत पड़ेगी आगे भी बढ़ा सकते हैं, उसमें नहीं, कोई दिक्कत तो नहीं है हाँ ना। बिल्कुल गुरुदेव, क्योंकि ये एक हफ्ता अभी चलेगा, उसके पश्चात थोड़े दिन और कार्तिक परीक्षा चलेगी, फिर और एक हफ्ता लग देंगे। हाँ हाँ हाँ, इस प्रकार से कर उससे सकते। क्या है कि लोगों का जो इंटरेस्ट है वो और भी ज्यादा बढ़ेगा और बिल्कुल भ्रांतियां निकलेगी। बिल्कुल गुरुदेव, मैं तो अभी विधिवत आपको मैं त्रियोग शुद्धि पूर्वक सभी स्वाध्यायों के द्वारा मैं आपको बारंबार त्रियोग शुद्धि पूर्वक नमोस्तु करते हुए आपसे विनती करता हूँ कि गुरुदेव हम सबकी भ्रांतियां दूर करने के लिए अलग अलग ग्रंथों से ऐसे उदाहरण और किंवदंतियां वगैरह निकाल करके लाने के लिए, ऐसे निकाल करके 4 मई से कृपया हमें देशना देने की आप कृपा करें गुरुदेव। नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु। तो 4 तारीख तो से हम दोपहर इसको, का 2 बजे से 4 बजे तक रखेंगे ये कार्यक्रम। हाँ 2 से 3:30 गुरुदेव, क्योंकि 3:30 के बाद तो भगवती आराधना चलेगी। हाँ ठीक है, देख लेंगे, गुरुजी भी सम्मिलित कर लेंगे, उनका भी हो जाएगा, तो वही भी चार ठीक है, दिन के क्योंकि लिए क्या है कि हम 6 दिन अपने के लिए अपने स्वाध्याय का समय तो हम बिल्कुल कर सकते हैं, दूसरे के स्वाध्याय का समय का तो मैं कुछ नहीं कह सकता। 2 से 3:30 तो हम अभी कह ही रहे हैं। नहीं नहीं, वो ठीक है, आपकी बात है, वो जब गुरुजी भी सम्मिलित हो जाएंगे तो उसमें भी ठीक कर ठीक, लेंगे क्या ठीक है दिक्कत। गुरुदेव, ठीक ठीक। लेकिन उसका प्रचार प्रसार अपन को करना पड़ेगा ना लोग, जिससे बिल्कुल कि बिल्कुल करेंगे, बिल्कुल। अपने प्रश्न को भी तैयार करके रखे और आंसर भी बहुत ऐसे होना चाहिए, लाजवाब होना चाहिए। और इसका इसका जो सार निकलेगा ना, वो हम संकलित करके उसके एक छोटा सा बुकलेट भी बनाएंगे, क्योंकि ये सब लोगों को क्योंकि समझना बहुत चाहिए। सारे शंकाओं के समाधान ऐसे लोगों ने दिए हैं जो मूल आगम से बिल्कुल मेल के एक अक्षर भी नहीं खाते।
हाँ, तो वो सप्रमाण हम लोगों को उसकी चर्चा करेंगे, बिल्कुल सप्रमाण ही चर्चा करेंगे किसी भी चीज की। और जो अगर किसी को वो मान लीजिए कि वो गले नहीं उतर रहा है, तो वो अपना पक्ष रखेगा, अगर देना है या कोई गाथा प्रमाण देकर के जिज्ञासा पूछे, क्योंकि यहाँ पर जिज्ञासा की अपेक्षा से हम लोग अपनी चर्चाओं का और अपनी भ्रांतियों का निराकरण करेंगे। बस बस, हमारे को आचार्य गलत और सही सिद्ध नहीं करना। हाँ, बस अपने दिमाग की भ्रांतियां निकाल करके श्रुति की आराधना बस करें। बस बस। चलो अर्चना दीदी, आपका प्रश्न पूछिए, आगे बढ़ते हैं। नमस्ते महाराज जी, वंदना भैया जी। प्रश्न नहीं था, ये वेदना समझ जात वाला जो राम सीता वाला उदाहरण था ना, तो अभी मुझे याद आया, अभी महाराज जी ने शुरू में वो दिया था कि एक पिशाच ने पैर में पैर रख के, तो मतलब ये तो दृष्टांत जैसे था, जबकि मैंने जो मेरी भ्रांति है या मैंने जो सुना है कि भूत पिशाच कभी भी मानव शरीर को छूते नहीं है, मतलब दूर से ही वो करेंगे। तो ये मतलब मेरा गलत है, मेरा ही गलत ही होगा देखो एक्चुअली। क्या है कि जो अनुभूतियां होती है, जो सामने चीजें होती है, उसके ऊपर हम अपनी बुद्धि से कुछ कटाक्ष नहीं कर सकते हैं, हाँ, क्योंकि इसीलिए बहुत तो सारी बोली। चीजें है ना, बहुत सारी चीजें जो अपने दिमाग से परे है। अभी तक देखो, हम्म। जैसे हम हमारे दिमाग से जो परे है उसको आज्ञा सम्यक से लेना, जो भगवान ने जो बताया है, केवली भगवान ने, उसको ग्रहण कर लेना, खत्म हो गई बात। तो वही मैंने दृष्टांत रूप में ही सोचा कि वो दृष्टांत ही। अभी क्या सोचा है अपने अपने तक रखना है, खत्म कर लेंगे बात, ठीक है। चलो प्रभु जी लखनऊ बोलिए। ये पूछ रहा था दोस्तों आचार्य श्री, कि ये जो बैक्टीरिया समुद्रघात होता है तो उसमें तो कंटिन्यू होता रहता है, हर 8 मिनट के बाद बैक्टीरिया कंटिन्यू मतलब कंटिन्यू होती है बिल्कुल बैक्टीरिया समुद्रघात, है ना? बिल्कुल, तो हाँ। बाकी समुद्रघात में कंटिन्यू नहीं होती, मेरा मतलब हर अंत मुहूर्त के बाद वो नहीं नहीं दोबारा। नहीं नहीं, वो अंतर, हाँ वो यहाँ पर विक्रिया में क्या है कि अंतर मुहूर्त में शरीर बदलता है, किंतु हाँ, आत्म प्रदेश हमेशा मूल शरीर के साथ में जो आत्म प्रदेश है उन्हीं से लगे रहे हैं, जी ठीक है, जी वो जी। चलेगी। अब देखो, सौंदरमेंद्र महाराज और चारों निकाय के देव जो है, अष्टानिक पर्व में 8 दिन वहीं पर तो है। तो वही मेरा मतलब, बाकी समुद्रघात में कंटिन्यू मतलब वो केवल उसमें अंत मूर्ति रहता है, वो कंटिन्यू ऐसा नहीं रहता। वर्णन वहां पर नहीं आया है, क्योंकि मुख्यता से वेद वहां पर अलग शरीर बन रहा है। वेदना समुद्घात में, कषाय समुद्घात में, केवली समुद्घात में अलग, तेजस अच्छा, समुद्घात में अलग शरीर नहीं बन रहे हैं। तेजस शरीर मतलब मतलब वो शरीर रूप में ही तो जा रहा है बाहर। वैक्रिया, विक्रिया में मतलब वैक्रिक समुद्घात में और आहारक समुद्घात में, ये मुख्यतः से शरीर की अपेक्षा ज्यादा तेजस समुद्घात में एक विवक्षा से लगा सकते हैं, उससे ज्यादा नहीं, क्योंकि वो अंतर्मुहूर्त में उतना जाकर के उतने अंतर का सबको करा रहा है। किंतु वेदना समुद्घात में कोई शरीर ऐसा निकल रहा है बाहर, कषाय समुद्घात में और कोई शरीर नहीं, सिर्फ आत्म प्रदेश बाहर पड़ रहा है, इतनी सी बात है। तो आरक में भी कंटिन्यू हो सकता है, मतलब और अभी आरक देखो, में। ये शब्द अभी आप जो लगाए ना कि आत्म प्रदेश छूते हैं, अब छूता कौन है बताओ मुझे। छूना मतलब स्पर्श करना, हाँ, छूना मतलब स्पर्श करना। जी जी। तो अगर आत्म प्रदेशों में जो लक्षण ही नहीं है, गुण ही नहीं है उसमें, उसका स्वभाव स्पर्शन ही का नहीं है गुण। स्पर्श का, तो वो कैसे जी। स्पर्श करेंगे? क्योंकि अगर वहां पर स्पर्श करना, अगर ये मतलब ये किसी विवक्षा से शब्द लगाते हैं कि स्पर्श करना आदि, अगर ऐसा कहेंगे तो केवली भगवान की जब आत्म प्रदेश जब पूरे के पूरे 3 लोक में फैलते, तो हम लोगों को छूते ऐसा बोलना पड़ेगा फिर, ठीक है ना? मतलब अगर सिद्धांत की चर्चा करेंगे तो ये सारी दुविधाएं खड़ी हो जाती है। चलिए। सही है, छूना पड़ेगा तो बिल्कुल छू के जाते हैं। केवल समुद्र घाट में जब हम्म। मेरे प्रदेश फैलते हैं तो क्या छूते हैं? बिल्कुल छूते हैं आप उनको, कैसे नहीं हाँ, छूते? वो तो नहीं, छूते का कोई मतलब, स्पर्श करता है। नहीं गुरुदेव एक मिनट, छूते का मतलब, इसका मतलब जैसे स्पर्श करते हैं, हमसे आर पार तो चले जाएंगे। पर अपन को अनुभूत थोड़ी होते। अनुभूति नहीं होती। अनुभूति कैसे, क्योंकि करी नहीं, क्योंकि आत्म प्रदेश जो है, आत्म प्रदेश जीव का भाग है जिसमें स्पर्श रस गंध वर्ण नहीं है। हाँ हाँ। तो औषधि को छूते हैं का मतलब क्या करेंगे? अगर किसी को करना है, अगर कोई अगर उदाहरण की अपेक्षा या बोली भाषा में भी अगर कर रहा है तो खैर, सोचने वाली बात है, सोचने के लिए समय सबके हाँ, पास है, सब लोग सोचते रहना, आगे बढ़ेंगे। चलिए, कहाँ तक आए थे हम लोग? हाँ, अब एक बात बहुत महत्वपूर्ण होती है यहाँ पर। अब यहां से आगे थोड़ा सा न्याय का प्रकरण चलता है, क्योंकि यहाँ पर अब तक जितनी भी चर्चा आचार्य भगवान ने करी, वो कहते हैं कि शरीर, आत्मा शरीर प्रमाण है, जीव शरीर प्रमाण है। किंतु आस इस आजू बाजू में ऐसे भी दर्शन हैं, जैसे कि न्यायिक वाले हैं,
न्यायिक जिसको कहता है, सांख्य है, ये सारे जो है इनके मत अलग अलग है। कोई कहता है कि आत्मा या जीव शरीर प्रमाण नहीं, वो सर्वगत है, चराचर में जीव है, सर्वगत है, सभी जगह पर जीव है, वही जीव सब जगह पर है। एक ही जीव अंजलि दीदी में ही है, वही जीव माताजी में भी है, वही जीव महाराज जी में भी है। और उन्होंने दृष्टांत क्या देते हैं, जैसे एक चंद्रमा का प्रतिबिंब अलग अलग प्रकार के सरोवरों में गिरता है, अलग अलग प्रकार के तालाबों में गिरता है, तो क्या अगर 10 तालाब है तो 10 हमें चंद्रबिंब दिख रहे हैं, तो क्या चंद्र 10 है क्या? नहीं, चंद्र एक ही है, किंतु उसके बिंब 10 हो गए। ये उदाहरण दे करके वो अपना मत प्रदर्शित करते हैं कि जीव सब जगह पर है, जीव सर्वगत है। अब उसका खंडन करने के लिए, ऐसे मत का खंडन करने के लिए आचार्य भगवान अगली गाथा यहाँ पर दे रहे हैं। बहुत महत्वपूर्ण गाथा है। कुछ आगे आने वाली कुछ गाथाएं जो है वो न्याय प्रकरण से आती है, न्याय की अपेक्षा से आते हैं, जहां पर जैन दर्शन का मंडन और अन्य मतों का खंडन, किंतु कैसे, पूरे तर्क और लॉजिक के साथ में किया जा रहा है। चलिए देख लेते हैं अब। आचार्य भगवान कह रहे हैं, अत केचन नैयायिकादयः जीवस्य सर्वगतत्वं प्रतिपादयन्ति तद निषेध पर सूत्रमाचष्टे। क्या कह रहे हैं कि कोई अन्य मति जो है वो जीव को सर्वथा सर्वगत कहते हैं। सर्वगत मतलब सब जगह पर है, तीनों लोक में पूरा जीव भरा हुआ है। कैसे जीव भरा हुआ है, अलग अलग जीव की चर्चा नहीं, एक ही जीव की चर्चा कर रहे हैं। तो सब में एक ही जीव है ऐसा मानते हैं, तो उसकी चर्चा कर रहे हैं। गाथा क्रमांक 177। संवग्गवो जदि जीवो संवत्तवी दुख सुख संपत्ति जा इज्जन सा दिट्ठी नियत अनुमानो तदो जीवो। यहां पर आचार्य भगवान कार्तिक स्वामी जी कह रहे हैं कि अगर ऐसा मानेंगे तो क्या क्या दुविधाएं उत्पन्न होगी, ऐसे ऐसे प्रसंग उत्पन्न होंगे कि जिसकी पुष्टि नहीं की जा सकती। जैसे यदि जीवो सर्वगो, अगर जीव सर्वगत है, सब जगह पर है, तो संवत्तवी दुख सुख संपत्ति, सब क्षेत्र संबंधी जो सुख की और दुख की प्राप्ति होगी। समझ में आ रही बात है? अगर जीव सब जगह पर है, एक ही जीव सब जगह पर है, तो उन उन जगह पर जो भी सुख दुख हो रहा है उसका भी जायज, उसकी प्राप्ति उसको होगी। किंतु सानदिट्ठी, ऐसा तो दिखता नहीं है। तदो जीवो, इसीलिए वो जीव नियत अनुमानो, अपने शरीर प्रमाण ही है। इसको अच्छी तरीके से समझते हैं। अगर मान लीजिए कि अपना जीव सर्वगत है, तो क्या होगा, अफ्रीका में भी मेरा जीव है, मेरा जीव अफ्रीका में भी है, मेरा जीव व्हाइट हाउस में भी है अमेरिका के, मेरा जीव ऑस्ट्रेलिया में भी है कांगरू के साथ में, मेरा जीव समित शिखर में भी है, आचार्य भगवान के चरणों में बैठा है। अगर ऐसा करेंगे तो आचार्य भगवान के चरणों में बैठने का सुख वो भी उसी समय मुझे प्राप्त होना चाहिए। जैसे मैं मेरे घर में अभी कहाँ बैठा हूँ, बिल्कुल शांति से इस कमरे में बैठा हूँ, जहां पर मैं, बाहर इतनी गर्मी है, अंदर रूम में ठंडे का मैं अनुभव कर रहा हूं। किंतु वहां पर अफ्रीका में जितने भी डेजर्ट है, डेजर्ट में भी मेरा जीव है, तो वहां की 45-50 डिग्री की गर्मी का अनुभव कर रहा हूं क्या मैं अभी? तो सर्वगत हूं तो वहां का अनुभव होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए? व्हाइट हाउस में जिस प्रकार से शक्ति की चर्चा चलती है, उस शक्ति का अनुभव किया जाता है, वो शक्ति का अनुभव मैं कर रहा हूं क्या? कोंकण में बैठे हुए अभी हापुस के आम खा रहे हैं, तो हापुस के आम का मैं अभी आस्वाद ले पा रहा हूं क्या? बोलो। तो अगर जीव को सर्वगत मानोगे तो सब जगह पर अन्य क्षेत्रों में जो सुख और दुख मिल रहे हैं उनका भी अनुभव जीव करता है, ऐसा मानना पड़ेगा। किंतु ऐसा नहीं देखा जाता है, इसीलिए जीव अपने शरीर प्रमाण ही है, यही इसका अर्थ निकलता है। ये बात यहाँ पर कार्तिक स्वामी जी कह रहे हैं, इसी को शुभचंद्र महाराज थोड़ा सा विस्तार कर रहे हैं। अब चूंकि ये अगर एक बार समझ में आएगा कि यहाँ पर क्या बता रहे हैं, तो हमें संस्कृत टीका को ग्रहण करने में ज्यादा कठिनाई नहीं होगी। चलिए क्या कहते देखते हैं पहले उस गाथा की संस्कृत छाया। सर्वगतः यदि जीवः सर्वत्र अपि दुख सौख्य संप्राप्ति जायते न सा दृष्टि निज तनुमानः ततः जीवः।
भो नैयायिक, नैयायिक ऐसे जीव है जो अपने मत के ऊपर श्रद्धान करते हैं, उनको जिन दर्शन में श्रद्धान नहीं है, ऐसे नैयायिक नाम का एक समूह है, उनकी चर्चा है यहाँ पर। तो भो नैयायिक, आप सर्वगत मान रहे हो ऐसे जीवो, यदि चेत जीव, अगर जीव सर्वगता अर्थात सर्वव्यापक, एक एव ही भूतात्मा देहे देहे व्यवस्थित, क्या कहते हो आप? नैयायिक क्या कहते हैं? एक एव ही भूतात्मा देहे देहे व्यवस्थित, एक ही आत्मा जो है, एक ही जीव जो है, वो प्रत्येक शरीर में चराचर में वर्तमान है। आप लोगों ने कभी ये सुक्ति सुनी कि नहीं सुनी है? चराचर में जीव विद्यमान है, वही जीव चराचर में विद्यमान है, ऐसा कहते हैं। तो फिर आगे कहते हैं, एकदा बहुधा चव दृश्यते जलकुंडवत, जलकुंड में अलग अलग प्रकार के और इसके लिए आप क्या दृष्टांत देते हो? अलग अलग प्रकार के जलकुंडों में जैसे चंद्रमा का बिंब दिखता है, वैसे वैसे एक ही जीव सब जगह पर होता है, ऐसा आप कहते हो। इति जीवस्य व्यापकत्वम अंगीक्रियते तर्हि सर्वत्रापि स्वशरीरे अपि स्वप्रदेशवत् परप्रदेशपि च सुख दुख संपत्ति सुख दुख संप्राप्ति जायते उत्पद्यन्ते। यथा स्व, मैं थोड़ा सा पढ़ रहा हूं पूरा कि ताकि आप लोगों को सारा का सारा वही चीज है, दो तीन अलग अलग तरीके से आचार्य भगवान बता रहे हैं। यथा स्व शरीरे जीवस्य सुख दुखावाप्ति तथा पर शरीरे भी भवतु नाम को दोषः, सादिष्ठो न पर शरीर सुख दुख संपत्ति प्रत्यक्षादि प्रमाणतः दृष्टा न, ऐसा देखा नहीं जाता है। तदो ततः कारणात् स्वशरीरे सुख दुखानुभवा जीव निज तरु प्रमाण, स्व अर्थात स्वकीय शरीर प्रमाण अर्थात स्वकीय देह मात्र इत्यर्थम। तो ये हम लोगों ने जो चर्चा करी थी वही चर्चा यहाँ पर आचार्य भगवान ने उन्हीं चीजों को हमको समझाया है। अथ नैयायिक सांख्यादय अर्थानंतर भूतेन ज्ञानेन जीवम ज्ञानेन निगदन्ति तन्निषेधमाह। अब और एक चर्चा उत्पन्न होती है। क्या उत्पन्न होती है? ये पहली वाली बात समझ में आ गई कि जीव सर्वगत है, इस बात की सिद्धि नहीं होती है, तो ये गलत है। तो इसके आगे मानोगे क्या? अगर कोई आपको कहे चर्चा में कि जीव सर्वगत है, चंद्रप्रभा दीदी जबलपुर में अगर कोई आकर के बतावे कि जीव सर्वगत है, तो बोलना कोई बात नहीं है, हमारा बेटा पूना में रहता है, बहू पूना में रहती है, तो वहां जो सुख दुख हो रहा है वो उसकी तो अनुभव मैं नहीं कर रही हूँ, ठीक है, तो उसको छोड़ देना। अब आगे चलते हैं, अब आगे क्या कह रहे हैं? अब नैयायिक आदि जो जीव है, वो जो समूह के जो लोग हैं, वो क्या मानते हैं? वो जीव और ज्ञान में प्रदेश भेद मानते हैं। जीव और ज्ञान में प्रदेश भेद मतलब क्या है? जीव एक जगह पर रहता है, ज्ञान एक जगह पर रहता है, और दोनों में संबंध होने की वजह से जीव ज्ञानी बनता है। समझ में आ गई बात? वो क्या मानते हैं? यहां जीव है और यहां ज्ञान है। कहा जीव है? पूना में बैठा है जीव। और ज्ञान कहाँ है? दिल्ली का कुतुब मीनार के बारे में जान रहा है, तो दिल्ली का कुतुब मीनार कहाँ पर है? दिल्ली में है, तो उसके बारे में ज्ञान जान रहा है, तो वो ज्ञान वहां है और जीव यहाँ है। तो जीव अलग है, ज्ञान अलग है। वो ज्ञान और जीव एक दूसरे को जानने की वजह से उनका दोनों का संबंध हो गया, ऐसा वो जानते हैं। और इसके लिए वो क्या दृष्टांत देते हैं? धन और धनी का। क्या दृष्टांत देते हैं वो? धन और धनी। धनी मतलब मालिक को जो मराठी में धनी कहते हैं वो वाला नहीं, धनी धनवान। अच्छा, धनी किसको कहेंगे? धनवान किसको कहेंगे सुरेश जी? जिसके पास धन होता है उसको धनवान कहेंगे। तो धन, जिसके धन का स्वामी धनवान, धन का स्वामी धनी। तो धन अलग जगह पर है कि नहीं है? अरे बोलो, आपका धन कहां पर है? लॉकर में है, बैंक में है। और आप कहां बैठे हो? आप अपने घर में बैठे हो, तो भी आपको क्या कहा? धनी। और धन कहां पर है? बैंक में है। तो क्षेत्र की अपेक्षा, प्रदेश मतलब क्षेत्र की अपेक्षा, दोनों अलग अलग जगह पर है कि नहीं है? तो धन की अपेक्षा जीव को धनी कहा गया, वैसे ही ज्ञान की अपेक्षा जीव को ज्ञानी कहा गया।
और ये दृष्टांत देकर के वो कहते हैं कि जीव अलग क्षेत्र में है और ज्ञान अलग क्षेत्र में है। समझ में आ गई बात? वो लोग क्या मानते हैं? अगर ये समझ में आ गई तो उसका फोलपना भी सिद्ध होता है। अब इसके लिए, अब इसका खंडन करने के लिए आचार्य महाराज दे रहे हैं, जीवनान सहावो जह अज्ञ उन्नहो सहावेण अथंतर भूदे नहीं नाणेन न सोहवे नानी। आचार्य भगवान दृष्टांत को दृष्टांत से काटते हैं। वो कहते हैं आप धन धनी का दृष्टांत दे रहे हो ना, तो मैं आपको दृष्टांत दे रहा हूं अग्नि और उष्णता का। अग्नि का स्वभाव क्या है? उष्ण है कि नहीं है? जल का स्वभाव शीतलता है कि नहीं है? तो जल से शीतलता अलग करके दिखाओ, अग्नि से उष्णता अलग करके दिखाओ, अग्नि एक क्षेत्र में और उष्णता एक क्षेत्र में करके दिखाओ। बात समझ में आ गई? तो दृष्टांत को दृष्टांत से काट करके आचार्य भगवान सिद्ध करते कि ऐसा नहीं होता। वो क्या कह रहे हैं? जह अग्नि, जैसे अग्नि सहावेण स्वभाव से उन्न हो, उष्ण है, वैसे ही जीव ज्ञान सहावो, वैसे ही जीव ज्ञान स्वभावी है। अर्थांतर भूदे नहीं, अर्थांतर भूत से अर्थात क्षेत्र की अपेक्षा अंतर करते हुए, नानेन नसो होवे ज्ञानी, ज्ञान से ज्ञानी होता है। मतलब ज्ञान एक जगह पर और जीव दूसरी जगह पर, ऐसा मान करके उस ज्ञान की अपेक्षा से ज्ञानी है, ऐसा नहीं कहा जाता है। क्लियर है? अब इसी को आचार्य शिवचंद्र महाराज कैसे बताते हैं उसको देख लेते हैं। पहले उस गाथा की संस्कृत छाया। जीवा ज्ञान स्वभाव यथा अग्नि उष्ण स्वभावेन अर्थांतर भूतेन हि ज्ञानेन न स भवेत् ज्ञानी। ही इति निश्चितम ज्ञानेन अर्थात ज्ञानेन अर्थांतर भूतेन जीवात् सर्वतः भिन्नेन स जीवात् ज्ञानी भवेत् न। नहीं आई कहा गुण गुणी गुण गुणीनोरात्म ज्ञानर्यो भिन्नत्वा भिन्नत्वमा चक्षते सांख्यारस्तु सांख्यात सांख्यास्तु आत्मना। एक शब्द क्या आगे का जरा बताइए, आगे क्या है? सकाश आता है क्या? यहाँ पर अभी दिख ही नहीं रहा है। कौन पढ़ेगा अगला शब्द जिनके सामने ग्रंथ है? तीसरी लाइन में चक्षते के पश्चात डॉक्टर बहना दीदी पढ़िए। यहाँ पे सकाशात ही है, संख्यास्तु आत्मना सकाशात प्रकृति भिन्ना। हाँ, एक मिनट, संख्या संख्या के संख्या के बाद में क्या है? संख्यास्तु सांख्यास्तु आत्मनः सकाशात सकाशात। ओके, सकाशात प्रकृतिर्भिन्ना तथा बुद्धिर्जायते प्रकृतिर्महान इति वचनात्। क्या कह रहे हैं देखो, कि सांख्य मत में आत्मा और प्रकृति ये दो जुदा जुदा तत्व है। सांख्य मत वाले क्या मानते हैं? कि आत्मा और प्रकृति ये दो अलग अलग तत्व है, अलग अलग तत्व है, और प्रकृति से बुद्धि उत्पन्न होती है। बुद्धि किससे उत्पन्न होती है? जीव के पास नहीं है बुद्धि, तो प्रकृति से ही बुद्धि उत्पन्न होती है। ऐसा क्यों? क्योंकि वो मानते हैं प्रकृति से महान नाम का तत्व पैदा होता है, प्रकृति से महान नाम का तत्व पैदा होता है, और इसीलिए प्रकृति से बुद्धि बनती है। तो प्रकृति से बुद्धि बनती है जो कि दूसरे तत्व से बनी है। जीव अलग तत्व है और बुद्धि अलग तत्व से बनती है, इसलिए ज्ञान बुद्धि अलग है, जीव अलग है। बस उनका संबंध होने मात्र से जीव को ज्ञानी कहा जाता है, बुद्धिमान कहा जाता है, ऐसा उनका मानना है। और उसके लिए क्या कहते हैं वो? जैसे दंडधारी, दंडधारी की चर्चा होती है। दंडधारी कैसे कहते हैं? दंडधारी के लिए दंडा अलग है और उसका मालिक अलग है, ये दो अलग अलग भी हो सकते हैं। तो ये उदाहरण देते हैं। तो आचार्य भगवान इसको कह रहे हैं कि ये दोनों मत जो आत्मा से ज्ञान को जो भिन्न मानते हैं ठीक नहीं है। क्यों? जैसे अग्नि स्वभाव से ही उष्ण होती है, वैसे आत्मा भी स्वभाव से ही ज्ञानी है। आत्मा स्वभाव से ज्ञानी है। जिनके प्रदेश जुड़े होते हैं वे भिन्न भिन्न होते हैं। अलग अलग प्रदेश जब एक साथ जुड़ जाते हैं तब जाकर के वो दिखते तो एक है, किंतु वो चीजें भिन्न होती है। तो कह रहे हैं जैसे दंडा के प्रदेश, दंड के प्रदेश जो है वो अलग है। दंड के प्रदेश अलग है कि नहीं है? वो तो पुद्गल है।
और फिर देवदत्त अर्थात देवदत्त के प्रदेश, उसका क्षेत्र भी वो भी अलग है। किंतु देवदत्त को दंडधारी कब कहा जाएगा? जब दंड और देव एक ही क्षेत्र में आएंगे। इसका मतलब देवदत्त जब दंड को धारण करेगा तब उसे दंडधारी कहा जाएगा। अब यहां पर भाव निक्षेप क्या अर्थ से वर्णन है, ना कि द्रव्य निक्षेप से। समझ में आ रही बात है? द्रव्य निक्षेप में क्या होगा? वो दंडा धारण करता है, भूतकाल में धारण किया था, अब तो सो रहा है, कल उठ करके वापस धारण करेगा, इसलिए वो दंडधारी। ये तो द्रव्य निक्षेप की बात होगी, इसकी चर्चा नहीं है। भाव निक्षेप, इसीलिए आचार्यों ने अलग अलग निक्षेपों की अपेक्षा से वर्णन कर लिया ताकि समग्रता से वर्णन उसका किया जाए। तो आचार्य भगवान यहां पर कह रहे हैं कि डंडे के संबंध से वह दंडी कहलाने लगता है। इस तरह गुण और गुणी दोनों प्रदेश जुदे जुदे नहीं होते हैं। शक्कर और मिठास अलग होती है क्या? करेला और कड़वाहट अलग होती है क्या? नहीं होती है। तो गुणी को छोड़ करके गुण अन्यत्र नहीं पाए जाते, क्योंकि गुण जिस क्षेत्र में होता है गुणी भी उस क्षेत्र में ही होता है। अब कहते हैं वो आगे, अतः गुण के संबंध से वस्तु गुणी नहीं होती है। उसका संबंध बनता नहीं तो क्यों? स्वभाव से। शक्कर स्वभाव से मीठी है, करेला स्वभाव से कड़वा है, तो ये स्वभाव से है, ना कि उनका संबंध बन। क्योंकि संबंध किसका होता है? दो अलग अलग चीजों का संबंध होता है, ये आचार्य भगवान कह रहे हैं। इसीलिए वहां पर इन्होंने अग्नि और उष्णता की और आत्मा और ज्ञान की सत्ता जो कही गई है उनमें संबंध स्वभाव से है, ना कि अलग अलग चीजें एक ही क्षेत्र में आने से जैसा संबंध होता है वैसा ये नहीं है। ठीक है, क्लियर हो गई बात? थक तो नहीं गए हो? क्या है ना, आज बराबर से विषय जो आ गया थोड़ा सा न्याय का आ गया, पर समझने के लिए इतना सारा दृष्टांत देकर के समझा रहे हैं आचार्य भगवान, तो समझने में इजी। ये इसलिए है कि हम गलत धारणा को ना धारे। अगर गलत धारणा को धारेंगे तो क्या होगा? मिथ्यात्व में चले जाएंगे। अब इसको हर रोजमर्रा की जिंदगी में कैसे लगाओगे, ये भी महत्वपूर्ण है। हमें गुणवंतों के गुणों को भूलना नहीं है। देखो, जैसे अगर कोई बहुरानी बहुत सुंदर पूरन पोली बनाती है, बहुत अच्छी स्वादिष्ट पूरन पोली बनाती है, ठीक है, सुबह उसने पूरन पोली बनाई, तो उसके साथ में वो गुण लग गया कि नहीं लग गया? अब 2 दिन के पश्चात तो घर में पूरन पोली है क्या? नहीं है, फिर भी उसके अंदर जो पूरन पोली स्वादिष्ट बनाने का गुण है वो अभी भी उसके अंदर ही है, या पोली पूरन पोली के साथ में वो नष्ट हो गया? नष्ट नहीं हुआ ना, है ना? तो फिर 2 दिन के बाद में अगर जो दाल बनी है उसमें अगर नमक कम होता है तो हमें उसके ऊपर गुस्सा करना चाहिए क्या? किंतु गुस्सा करते हैं। गुस्सा क्यों करते हैं? क्योंकि हम उसके गुण को, वो गुणी तो हमें दिख रहा है क्या? अभी हमें वो गुणी नहीं दिख रही बहुरानी। क्यों गुणी नहीं दिख रही है? क्योंकि हमने उसके गुण को नष्ट कर दिया। किसके साथ में? पूरन पोली के साथ में नष्ट कर दिया। मतलब पूरन पोली जब तक थी, जब तक खा रहे थे, हाँ बहुत अच्छी बनी है, स्वादिष्ट बनी है, तुम बहुत अच्छा बनाती हो, और उसके बाद में उस गुण को भूल गए। क्यों? पूरन पोली खत्म हो गई तो गुण नष्ट हो गया। बोलो। तो एक आध दिन अगर किसी चीज में नमक कम भी हो गया तो क्या उसके गुणी के गुण की नष्टता हो गई क्या? नहीं हो गई। किंतु हम इस चीज को भूल जाते कि नहीं जाते हैं, और इसीलिए आगे की सारी राम कथा महाभारत होती है। और अगर हम भूल जाते हैं, अब यहां पर न्याय की चर्चा चल रही है, न्याय के विरुद्ध सोचोगे, आगम के विरुद्ध सोचोगे तो हमको क्या कहा जाता है ऋतु दीदी? आगम के विरुद्ध सोचेंगे। गुण और गुणी अलग होते हैं, दोनों दोनों एक रूम में गुण बैठा है, गुणी बैठा है तीसरे रूम में, ऐसा सोचते हैं क्या? अगर ऐसा सोचना क्या क्या कहलाएगा? मिथ्या दृष्टि, मिथ्यात्व कहलाएगा। इसका क्या कहलाएगा? मिथ्यात्व कहलाएगा। तो 2 दिन पहले जिस पूरन पोली को बहुत स्वादिष्ट बनाती है, तू सुगरण है, तू बहुत बढ़िया
भोजन पकाती है, भोजन बनाने का स्किल तुझ में है, ये उसका जो गुण है वो पूरन पोली के साथ में नष्ट हो गया और नमक कम पड़ने से उसमें दोष उत्पन्न हो गया, ऐसा मानने पर क्या हम मिथ्या दृष्टि नहीं हो जाएंगे? हो जाएंगे। तो ऐसा नहीं कि ये सिर्फ आगम की बातें हैं, ये आगम की बातें रोजमर्रा की जिंदगी में लानी है। सिर्फ ये बोल करके नहीं चलेगा, गुणग्रहण का भाव रहे नित दृष्टि न दोषों पर जावे, किंतु हमारी दृष्टि तो हर पोस दोषों पर ही जाती है। बातें समझ में आ रही है? न्याय की बातें सिर्फ न्याय के लिए नहीं है, रचने के लिए नहीं है, प्रतियोगिता के प्रश्न के लिए नहीं है, इसको रोजमर्रा की जिंदगी में आचरण में लाने के लिए है। तो किसी भी जीव में अगर कोई गुण दिखता है तो उस गुण को, उस गुणी के साथ वो हमेशा रहता है, इस चीज को भूलना नहीं है। याद रहेगा इस चीज को? अगर इतना याद रहेगा तो ये स्वाध्याय हमारा क्या हो गया, सफल हो गया ऐसा कहेंगे। आगे बढ़ना है क्या रुक जाना है आज? वैसे हमारे हाथ में और 10 मिनट है, चलेंगे? चलो एक गाथा कर लेते हैं, क्योंकि इसी के संदर्भ में ये गाथा आ रही है। आपके चेहरे देख करके मुझे ऐसा लग रहा है कि आज बहुत थकावट हो गई आप लोगों को, मतलब शिखर जी का पहाड़ चढ़ गए ऐसा लग रहा है चेहरे आपके, तो ये ना। हाँ, कौन सा पहाड़ चढ़े हो? गजपंता का, हमारा छोटा है। अरे गजपंता का पहाड़ चढ़े। चलो आगे बढ़ते हैं। 178 नंबर हो गई अभी गाथा। अब चलते हैं, अब जीव और ज्ञान को भिन्न मानने में क्या क्या दोष आ जाएंगे। क्योंकि एक तो उन्होंने दृष्टांत देकर के बता दिया कि ये अलग अलग नहीं होते, ये एक ही है स्वभाव से, ये बता दिया। अब आगे चल करके अब ये क्या हो गया, ये तो हमने अपने मत का, जिन मत का मंडन कर दिया, किंतु तुम्हारा मत का जो परमत है उसका खंडन करने के लिए इतना सीधा नहीं होता, उसको एक से ज्यादा बार दृष्टांत देने पड़ते हैं। अगर आपकी बात मान ली जाए तो क्या क्या दोष उत्पन्न हो सकते हैं ये भी बताना पड़ता है। और इसलिए आचार्य भगवान अगली गाथा रखते हैं, यदि जीवादो भिन्नम सव्वपयारेण हवदितं नाणं गुणगुणि भावो यतदा दूरेण पन सद्दे दुन्हम। वो कह रहे हैं, यदि जीवादो भिन्नम सव्वपयारेण हवदितं नाणम, अगर यदि जीव से ज्ञान हमेशा भिन्न माना जाए, अगर जीव से ज्ञान को हमेशा भिन्न माना जाए, जैसे कि अन्यमति मानते हैं, तो क्या होगा, गुण गुणी भावो यतदा दूरे न पन्न सदे दुन्नम, इस दोनों के गुण और गुणी भाव दूर से ही नष्ट हो जाएगा। मतलब क्या हो गया, अगर जीव का लक्षण, जीव का मुख्य गुण क्या है, ज्ञान है। जीव का मुख्य गुण क्या है, ज्ञान है। अगर ज्ञान ही खत्म हो जावे तो जीव रहेगा क्या? अगर ज्ञान ही खत्म हो जावे, जीव के पास आज ज्ञान है और कल ज्ञान जीरो, तो जीव रहेगा क्या? वो नहीं रहेगा। अब वो जो धनवान और धन, धनी और धन, गुणी और गुण, ये जो चर्चा की थी, अब वो धनवान के पास धन हमेशा रहेगा क्या? तो जब तक धन है तब तक वो धनी कहला रहा है। अब एक दिन उसके कर्म धर्म संयोग से मान लो धन पूरा का पूरा खत्म हो गया, नष्ट हो गया, अब उसे धनी कहोगे क्या? अब तो उसको भिखारी कहोगे, अभी धनी कहोगे उसको? नहीं कहोगे। मतलब जो चीजें अलग अलग क्षेत्र में होती है और उसके संबंध से उनको आपने एक कहा है, ऐसी चीजें, ऐसे सिद्धांत एक चीज के नष्ट होने पर दूसरे चीज को भी नष्ट कर देते हैं। पर उस जीव को नष्ट, उसके धन के, धनी के धनपना खत्म होते ही धनीपना भी निकल गया। तो आचार्य भगवान यहां पर कह रहे हैं कि कोई पूछे कि जीव और ज्ञान ये सर्वथा भिन्न माना जाएगा, तो ये जीव द्रव्य है, ये इसका ज्ञान गुण है, ऐसा भाव ही नहीं रहेगा। क्योंकि दोनों को अलग करने से दोनों के अलग अलग नष्ट करने की भी संभावना आ जाती कि नहीं आ जाती है? दो चीजों को मैं अगर अलग कर दूंगा तो अब मान लो ये मेरे सामने पानी का जार है,
इसके अंदर पानी है, दिख रहा है आपको, पानी है। अब जो दोनों जब तक एक साथ है तब तक ये पानी का जार है। अब इसको मैं अलग कर दूं, पानी को अलग जगह पर लेके जाओ और जार को अलग लेके जाओ, जार टूट गया तो पानी अभी भी है, जार तो टूट गया, एक नष्ट हो गया फिर भी दूसरा है। और अगर पानी किसी ने पी लिया तो भी जार बचने वाला है। बात समझ में आ रही है? तो जो चीजों में दो अलग अलग क्षेत्र की अपेक्षा, प्रदेश की अपेक्षा जब आप अलग करते हो तो उसके अलग अलग नष्ट होने की संभावना हो जाती है, किंतु जीव और ज्ञान में ऐसा नहीं कर सकते हैं कि जीव है और ज्ञान खत्म हो गया, या जीव नष्ट हो गया फिर भी ज्ञान बाजू में रह गया। है क्या ऐसा? ऐसा कुछ भी नहीं है। इसीलिए जीव और ज्ञान को अलग अलग नहीं मान सकते, ये आचार्य भगवान हमको यहाँ पर सिद्ध कर रहे हैं। मुनिराज यहाँ पर विराजमान हो चुके हैं, सुदत्त सागर जी महाराज, सब लोग दर्शन कर लेते हैं। सुदत्त सागर महाराज जी के दर्शन यहाँ से मैं स्पॉटलाइट कर रहा हूँ। जय हो मुनि श्री सुदत्त सागर जी महाराज की जय। नमोस्तु 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 मुनिवर। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब इसकी जो टीका है वो हम पढ़ लेते हैं। यदि जीवान भिन्न सर्व प्रकारेण भवति तज्ज्ञानम गुणगुणी भाव च तथा दूरेन प्रणश्यते द्वयो। ये उसकी संस्कृत की छाया हो गई। अत जीवात आत्मनः सर्व प्रकारेण गुणगुणी भावेन जन्य जनक भावेन ज्ञानात्म स्वभावेन स्वभाव विभावने विभावेन च तम नानम ज्ञानम तत् मतिश्रुतादि भेदेन प्रसिद्धम ज्ञानम बोधः भिन्नं पृथक् प्रवति यदि चेत तदा दोनम जीव ज्ञानो गुणगुणी भावः ज्ञानम गुणः जीवः गुण इति भाव दूरेन अत्यंत प्रणश्यति। एक एक चीज को समझ आएगी तो अपने आप ये बात समझ में आ जाएगी। क्या क्या कह रहे हैं देखो। सबसे पहले कह रहे हैं जीवात अर्थात आत्मनः सर्व प्रकारेण गुणगुणी भावेन, गुण और गुणी ये जो भाव है, जैसे जन्य जनक, अगर इसको हम इसके जैसा सोचेंगे, किसके जैसा सोचेंगे? जन्य जनक भावेन। जन्य मतलब जिसको जन्म दिया है, और जनक मतलब जो जन्म देता है। तो जन्म देने वाला और जन्म लेने वाला, जनक और जन्य, ये जैसे अलग अलग इस प्रकार के भावों के साथ उसके उसकी अपेक्षा से कहोगे ज्ञान आत्म स्वभावेन स्वभाव विभावेन च। तो ज्ञान और आत्मा ये स्वभाव से और विभाव से इनका संबंध करने पर तम नानम ज्ञानम तत्, ज्ञान मतलब कौन है? मति श्रुतादि भेदेनम प्रसिद्धम ज्ञानम बोधा भिन्न पृथक भवति यदि चेत तथा दोनम जीव ज्ञानो गुण गुणी भाव ज्ञानम गुण जीवा गुणी इति भाव दूरेन अत्यंत प्रणश्यति। अब देखो यहां पर बहुत अच्छी तरीके से इसको समझाया गया है। क्या कह रहे हो? अब कोई प्रश्न करता है कि आत्मा और ज्ञान जुदे जुदे कहाँ है, तो उनमें गुण और गुणी का भेद कैसे कर सकते हैं? तो वो देते हैं कि जीव और ज्ञान में गुण गुणी की अपेक्षा भेद किया जाता है, वो भाव की अपेक्षा से भेद किया जाता है। क्यों? क्योंकि आप अभेद रूप एक कथन है और भेद रूप एक कथन है। कैसे कथन करेंगे? अभेद रूप जब देखेंगे तो गुण और गुणी एक जैसे है, किंतु किसी विवक्ष, क्योंकि ऐसा एकांत कर सकते हैं क्या? क्योंकि आप उसको नाम तो दे रहे हो जीव और ज्ञान, तो अगर एक ही चीज है तो आप नाम भी एक ही रखते। आपने दो अलग नाम दे दिए, मतलब दो अलग अलग चीजें हैं। अगर दो अलग अलग चीजें हैं तो उसकी अलगता भी माननी पड़ेगी, किसी विवक्षा से, किसी अपेक्षा से उसकी विलक्षणता भी माननी पड़ेगी, और किसी अपेक्षा से उन दोनों की एकत्रता भी माननी पड़ेगी। तो आचार्य भगवान यहां पर कह रहे हैं कि भिन्न लक्षण होने से घट और वस्त्र, जैसे घट पानी का जो घट होता है और वस्त्र होते हैं वो भिन्न भिन्न है, वैसे ही गुण और गुणी भी भिन्न लक्षण के होने से भिन्न भिन्न है। तो गुण और गुणी को अलग कैसे मान सकते हैं? क्योंकि उनके लक्षण अलग अलग है, क्योंकि उसके लक्षण अलग अलग है। क्या क्या लक्षण है उसके? देखिए, अब वो कहते हैं गुणी परिणामी है और गुण उसका परिणाम है। गुणी परिणामी अर्थात परिणाम करने वाला वो गुणी है,
और गुण क्या हो गया? परिणाम। ये हो गया। और गुण और गुणी में नाम का भी भेद है, जैसे अभी भी कहा, आपने एक ही नाम कहा रखा है, दो अलग अलग नाम रखे, जीव और ज्ञान अलग अलग नाम रख दिया आपने, तो इस अपेक्षा से भी उसमें भेद है। संख्या की अपेक्षा से भी भेद है। क्यों? क्योंकि गुणी जो है, गुणी एक ही होता है, गुणी मतलब स्वामी एक ही होता है, और गुण कितने होते हैं? गुण अनेक होते हैं, हाँ या ना? गुणी एक होता है और गुण अनेक होते हैं, मतलब संख्या की अपेक्षा से भेद है। देखो, दो चीजों को अच्छी तरीके से समझो। पहले उन्होंने गुण और गुणी को एक साथ क्यों कहा? क्योंकि क्षेत्र की अपेक्षा उनको अलग नहीं कर सकते हैं, तो इस विवक्षा से उसको एक कहा। अब उसको अलग अलग क्यों कहना चाहिए, इसकी विवक्षा कर रहे हैं। मतलब एकांत ना करते हुए, कथनचित गुण और गुणी एक है, कथनचित गुण और गुणी अलग भी है, इस प्रकार की चीजें हमको समझा रहे हैं। तो नाम की अपेक्षा भेद है, कारण कार्य की अपेक्षा भेद है। क्यों? क्योंकि गुणी कारण है और गुण कार्य है। गुणी कारण है और गुण कार्य है। गुणी शक्तिमान है, गुण शक्ति है। वीर्य वीर्यवान, शक्ति शक्तिवान, इस प्रकार से भी लगा सकते हैं। उसके बाद में संख्या की अपेक्षा भेद बता दिया कि गुणी एक है होता है, गुण अनेक होते हैं। जैसे अग्नि गुणी है और उष्णता गुण है। अग्नि गुणी है और उष्णता गुण है। ये दोनों यद्यपि अभिन्न है, दोनों एक क्षेत्र की अपेक्षा से अलग अलग नहीं कर सकते उसको, तो भी गुण गुणी भाव की अपेक्षा दोनों में भेद है। अग्नि का स्वभाव उष्णता, अग्नि का गुण उष्णता, किंतु अग्नि अलग उष्णता अलग। अग्नि अलग उष्णता अलग, क्योंकि उष्णता गुण बन गया, अग्नि गुणी बन गया, तो इस अपेक्षा से भेद बता रहे हैं। इस तरह जीव और ज्ञान में भी मानना चाहिए। आचार्य भगवान यहाँ पर दृष्टांत दे रहे हैं। आप मीमांसा की कार्य का क्रमांक 71-72 और अष्ट सहस्त्री में भी उसका, क्योंकि आगे चल करके उसकी अष्ट सहस्त्री, अष्टशती बनी, अष्टशती की अष्ट सहस्त्री बन गई, तो अष्ट सहस्त्री में भी उसका व्याख्यान, टीकाओं में भी व्याख्यान आ गया है। क्या व्याख्यान? अब देखो यहाँ पर उसके आधार से आचार्य भगवान हमको समझा रहे हैं। क्या कहा वहां पर? द्रव्य अर्थात गुणी और पर्याय अर्थात गुण, दोनों एक ही वस्तु है, दोनों अभिन्न है। क्या बोल दिया? द्रव्य और पर्याय। तो द्रव्य क्या हो गया? गुणी हो गया, और पर्याय क्या हो गई? गुण। क्योंकि पर्याय के गुण की अपेक्षा से ही तो द्रव्य में वो गुण आता है, मतलब द्रव्य गुणी बन जाता है। द्रव्य कौन सा है? पुद्गल। द्रव्य कौन सा है? पुद्गल। उसकी पर्याय कौन सी है? चीनी। तो चीनी उसकी पर्याय है कि नहीं है? तो पुद्गल में रस, मीठा आता है कि नहीं आता है? किसकी वजह से आया? पुद्गल रसवंत है, पुद्गल स्पर्शवंत है, पुद्गल वर्णवंत है, पुद्गल गंधवंत है। ये किसकी वजह से आ गया? क्योंकि उसकी जब पर्याय बनी, किसकी? उस द्रव्य की जब पर्याय बनी, कौन सी पर्याय बनी? चीनी पर्याय बनी। तो चीनी पर्याय की अपेक्षा मिठास जो वहां पर उत्पन्न हो गई, वो किसकी मिठास है? पुद्गल की मिठास है। तो पुद्गल मीठा होता है कि नहीं होता है? मीठा गुण है और पुद्गल गुणी हो गया, मतलब द्रव्य गुणी हो गया और उसकी पर्याय गुण हो गई। ये बात समझ में आ गई? बहुत सिंपल सिंपल बातें हैं। प्रवीणा दीदी, क्लियर हो रहा है ये? अब आगे चल करके वो क्या कह रहे हैं? अब इसको तो हमने अभिन्न माना, किंतु दोनों में कथनचित भेद भी है। द्रव्य अलग, चीनी अलग। द्रव्य अलग, चीनी अलग। ऐसा क्यों? तो उसके लिए वो कह रहे हैं क्योंकि दोनों का स्वभाव भिन्न भिन्न है। दोनों का स्वभाव भिन्न भिन्न है। क्या? जब आप पुद्गल की चर्चा कर रहे हो, वहां पर उसको द्रव्य मान रहे हो, और द्रव्य कितने काल के लिए रहता है? अनादि अनंत होता है। उसका नाश होता है क्या? मतलब पुद्गल का नाश होता है क्या? नहीं होता। चीनी का नाश होगा कि नहीं होगा?
क्योंकि चीनी पर्याय है, चीनी पर्याय है, मतलब एक नाश हो रहा है, दूसरा नाश नहीं होता है, इसका मतलब दोनों अलग हो गए कि नहीं हो गए? तो अलग होने के कारण उस विवक्षा से वो दोनों अलग भी है। अच्छा, आगे कह रहे हैं, अब इसी को उन्होंने क्या कह दिया, सादि शांत कह दिया, अनादि अनंत कह दिया। सादि शांत को होता है पर्याय होती है, अनादि अनंत कौन होता है, द्रव्य होता है। तो द्रव्य की अपेक्षा से अब द्रव्य शक्तिमान होता है। द्रव्य में किसकी शक्ति है, उद्गल द्रव्य में किसकी शक्ति है, रूप रस गंध वर्ण की शक्ति है, और पर्याय उसकी शक्तियां है। चीनी की मिठास की वजह से उद्गल को मीठेपन की शक्ति मिल गई, इसीलिए वो कहते हैं कि शक्ति पर्याय शक्ति है या गुण शक्ति है, और गुणी अर्थात द्रव्य शक्तिवान है। द्रव्य की संज्ञा द्रव्य है और पर्याय की संज्ञा पर्याय है। एक को द्रव्य कहा, एक को पर्याय कहा, इस अपेक्षा से भी भेद है। तो काल की अपेक्षा मतलब स्वरूप की अपेक्षा से भी भेद हो जाता है, संख्या की अपेक्षा से भेद हो जाता है, संज्ञा की अपेक्षा से भेद हो जाता है। अलग अलग अपेक्षाओं से जहां जहां भेद होता है, उन उन विवक्षाओं से गुण और गुणी इसमें भेद है, इसलिए जीव और ज्ञान इसमें भी भेद है। जीव एक ही है, जीव द्रव्य है, जीव एक ही है। द्रव्य की अपेक्षा जीव द्रव्य, 6 द्रव्य में जीव और भी है क्या, नहीं, एक ही जीव द्रव्य है। किंतु ज्ञान गुण की पर्याय, मति ज्ञान है, श्रुत ज्ञान है, केवल ज्ञान है, अवधि ज्ञान है, मन पर्याय ज्ञान है, कुमति कुश्रुत को अवधि भी है कि नहीं पर्याय? तो पर्याय अलग, द्रव्य अलग, तो इसको अलग जब करते हैं तब जीव और ज्ञान हमें अलग भी दिखते हैं। मति ज्ञान नष्ट होता है कि नहीं होता है? मति ज्ञान नष्ट होता है कि नहीं होता है? अरे बोलो, होता है। कब होता है? जब केवल ज्ञान होता है तो मति ज्ञान श्रुत ज्ञान जितने भी क्षार ज्ञान है वो सारे नष्ट हो जाते हैं। अच्छा, जीव को हमेशा अवधि ज्ञान रहता है क्या? आपको और हमको अभी अवधि ज्ञान है क्या? नहीं, फिर भी हम जीव है कि नहीं है? मतलब बिना उसी पर्याय के हम लोग द्रव्य है कि नहीं है? तो इस अपेक्षा से आचार्य भगवान कहते हैं कि जीव और ज्ञान अलग है कि नहीं, अलग है। तो जीव और ज्ञान संख्या की अपेक्षा, संज्ञा की अपेक्षा और नष्टता होने की अपेक्षा, इन स्वरूप की अपेक्षा ये अलग है, और किसी अपेक्षा से दोनों एक ही है। किस अपेक्षा से दोनों एक है कि दोनों को अलग अलग नहीं किया जा सकता। ये जीव है, इसको पकड़ के इसमें से 1 किलो ज्ञान मैंने बाहर निकाला, ऐसा कर सकते हैं क्या? नहीं कर सकते हैं। इसकी वजह से वो अभेद भी है। तो यही तो हमारा जैन दर्शन और समग्र है कि हम एक किसी भी चीज को एकांत से नहीं ले रहे हैं। जीव हमेशा सर्वगत सब जगह पर पाया जाता है? नहीं, जीव शरीर प्रमाण है। अच्छा, जीव शरीर प्रमाण है, एकांत है क्या? बोले एकांत नहीं है। 7 प्रकार के समुद्घात में जीव शरीर प्रमाण नहीं होता। मतलब जीव का ये भी स्वरूप है, जीव का यह भी स्वरूप है। यही तो अनेकांश और स्याद्वाद आचार्य भगवान कह रहे हैं। तो इस प्रकार से ये 180 नंबर की गाथा भी यहाँ पर संपन्न होती है। तो आज इस न्याय के प्रकरण के साथ में आज के स्वाध्याय को हम लोग गुरुओं के श्री चरणों में बारंबार नमोस्तु वंदनामि इच्छा कर करते हुए यही पर समापन करते हैं। जैनम जयतु शासनम, जैनम जयतु शासनम, जैनम जयतु शासनम।